गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए पुरी जी। जी सर। आज सर मैं सोचा कि पहले आपको बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन सिखाएं। अभी किताब क्लासें तो तीन चार ही बची हैं, है ना? तो आज फिर बीटीआर करते हैं एक बारी फिर। और एक फोर्थ हाउस से वो रह गया एजुकेशन, वो कराऊंगा अभी बाद में। तो आप लोग वो कर लेते हैं एक बारी। मैंने बीटीआर की क्लास दी थी आपको, बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ यस। कस्टमर। राहुल जी, यस सर। अटेम्प्ट किया सर आपने? मैंने किया था सर। हाँ। लेकिन आई वाज नॉट सक्सेसफुल है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने वो नेटल चार्ट से देखना बंद कर दिया और वही ओरली से ही देखता हूँ। नहीं नहीं, तो ये बीटेर की भी तो प्रैक्टिस करिए सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज आपने अटेम्प्ट किया कोई किसी चार्ट के ऊपर आपने? मैंने सर किया। मैंने किया था। एक मिनट, जरा राहुल से बात कर लें। राहुल जी, कोई किया सर आपने अटेम्प्ट? मैंने किया था, लेकिन जब आपने सिखाया ना, उसके उसके नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। ठीक है। कितने बड़े बच्चे का किया आपने? मैंने 18 साल का लड़का हाँ, था। चलिए सर, आज आप ही का केस लेंगे पहले। सर वो केस मेरे पास है नहीं अभी, वो तो ओके, नहीं है। ओके। मैंने स्क्रीन नहीं किया हुआ है। हाँ जी, शिखा, कितने बच्चे का अटेम्प्ट किया आपने? क्या एज है बच्चे की? सर ऐसे तो वो है 41 है। ओके। तो उसमें क्या लगाया आपने? कस्पर रूल ही लगाए हैं अभी, बाकी तो अभी हाँ नहीं ठीक नहीं। है ना? डेथ का इवेंट, सॉरी, इवेंट वेरिफिकेशन नहीं सिखाया अभी आपको, आरपीएस नहीं सिखाए। तो थोड़ा सा वेट करिए। ब्रजेश जी, कोई अटेम्प्ट किया आपने कस्पल रूल्स के ऊपर? पुरी जी, आपने? किया सर। सर है जो आप? ऐसे मतलब जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए तो वो बस कस्पल रूल ही लग सकते हैं सर। हाँ, तो बस वही लगेंगे ना, वही तो अभी पहली क्लास में वही सिखा रहे हैं ना आपको, कम से कम उसमें तो पारंगत हो आप, है ना? हम्म। अरे संजीव पुरी, कोई किया काम आपने, कोई किया और सर उसको किया किया सर किया। फिर सक्सेस मिला उसमें? अभी सर कुंडली तो बना लिया, पता नहीं अब। एक दो प्रोडिक्शन भी किया है, लेकिन जब तक प्रोडिक्शन नहीं ठीक नहीं, नहीं आता प्रोडक्शन तब को तक। छोड़िए सर, प्रोडक्शन की भी बात ही नहीं कर रहे हम तो। हाँ जी, हम हाँ तो जी। ये कह रहे हैं कि जो आपने कुंडली करेक्ट की उसके ऊपर कस्पल रूल लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं सर। चलिए, कितना बड़ा बच्चा है आपका? वो बच्चा तो 35 साल, 30 35 साल का, ओ, 35 साल करीब। तो सर 35 साल। सिर्फ कस्पल रूल लगाए? अरे मैं आपको ये कह रहा हूँ भैया, जो छोटे बच्चे हैं ना, आप पहले कस्पल रूल सीखिए। जब वो कर लेंगे तो कोई कोई भी चार्ट को कर लेंगे आप भी। हम्म। चलिए, कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता, चलिए क्या करेंगे। आज फिर वो कराता हूँ सर। जो दूसरा नियम है हमारा, बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग। रोलिंग प्लानिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आने दो और दो चार लोगों को, 10 बजने तो फिर करते हैं शुरू। सर मैंने किए हैं, कम से कम 7 8 किए हैं। हम्म। दिक्कत आती है वहां पर सर, प्लैनेट नहीं मैच हो रहे थे तब वहां पे दिक्कत आ रही थी। सर देखें, प्लेनेट मैच नहीं होते ना, तो वो प्लेनेट को लाना पड़ता है वहां, उस 1 या 7 या 10 में उनको लाना पड़ता है ना? तो यही तो आर्ट है उसमें। सर जैसे सिग्निफिकेशन आप कह रहे थे ना कि सिग्निफिकेटर हो वो वन हाँ हाँ सेवन टेन का। हाँ। तो सर सिग्निफिकेटर में केवल इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट देखेंगे या नहीं नहीं, फाइनल? इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट देखिए, एफसी को भूल जाए आप। ठीक है सर। और जब भी आप बैठे ना बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन अपनी पूरी रखिए बिल्कुल। हाँ सर, हर इंफॉर्मेशन तो हर सर। हाँ, हर इंफॉर्मेशन आपके रेडी रखनर में होनी चाहिए। ठीक है ना? उसका ट्रांजिट वगैरह, उसकी ये वो सब निकाल के रखिए पहले। ट्रांजिट सर। अभी हाँ, सीखेंगे ना, ट्रांजिट को भी तो अप्लाई करते हैं बीटीआर के अंदर हम। सर नमस्कार। हाँ, अच्छा नमस्ते अच्छा। लाड जी, नमस्ते। सर ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि बिना इसके तो फिर ये जो हाँ, तो हमने करते सीखा हैं, है मैं तो। करा तो रहा हूँ। आज सीखिए, ध्यान से सीखिएगा, उसमें क्या है। आज का जो लेक्चर है, जो रोलिंग प्लेनेट वाला, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन की पुस्तक में दिया, ये 40 पेज का एग्जाम्पल है। चैप्टर 10A एंड चैप्टर 10B। ठीक है, जो चैप्टर 10A है, पेज नंबर 100 ऑनवर्ड पढ़िएंगे आप बीटीआर की पुस्तक। उसमें जो पहले चैप्टर 10A है, पार्ट 1 जो है, ये सर बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स है। हम्म।
फिर चैप्टर 10B का जो पार्ट 2 है सर, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। सर ये क्लास जब हो जाएंगे 17 तारीख को, हमें कोई प्रॉब्लम है अगर बीटीआर में, तो हम फोन तो करके पूछ करिए सकते हैं? उसमें, कभी भी ये सब लोग करते हैं, आप भी करें, उसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है। नहीं सर, मैंने सोचा पूछ लूंगी, कुछ लोग मना कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मना नहीं करते हैं। हमारे पास तो जो 20 साल पहले स्टूडेंट पढ़े हैं वो भी आज की डेट में भी डिस्कस करते हैं, ऐसा सर नहीं। कोई टाइम है आपके पास कॉल करने का, या? ठीक है सर, मोस्टली मैं जब फ्री होऊंगा तो कॉल उठा लेता हूँ, अगर मैं कॉल उठाता नहीं हूँ इसका मतलब मैं क्लास में हूँगा, ठीक है। हम्म। या फिर उसके बाद मैं जब फ्री होता हूँ मैं फिर कॉल करता हूँ, मैं करता हूँ कॉल, ठीक है। ठीक है। आप कॉल करके देख लें, हम्म। अगर मैंने उठा लिया ठीक है, नहीं तो मैं बाद में कॉल करूंगा। ठीक। हाँ जी, ऐसा नहीं है। जी पांडे जी, गुड मॉर्निंग। हदिया जी आ गए? बहुत। यस सर, यस सर। अम्बेश जी भी आ गए हैं, तो बस लोग बाग आ गए हैं, एक दो लोग और हैं, एक लक्की है, लक्की कल भी नहीं आए थे। सर जी और नमस्कार। हैं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, हदिया जी बोल रहे हैं। राजेश बोल रहा, राजेश। अच्छा, पर पांडे जी। नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है सर इसमें, क्योंकि आने वाले लोग हैं वो क्या चीज? सीखना चाहते हैं इसे। क्या? सर नेक्स्ट नेक्स्ट बैच नेक्स्ट? सर नेक्स्ट बैच आपका कब शुरू हम होगा? सर फरवरी, सॉरी, मार्च के सेकंड वीक या थर्ड वीक में जब भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम शुरू कर देंगे उसको। तो सर एक हमारे ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर दीजिए प्लीज सर, क्योंकि मेरे भी हाँ कुछ हाँ, जानने वाले लोग हैं। आप हाँ लाइए, और भी स्टूडेंट लाइए, कोई और इंटरेस्टेड हो तो। हाँ सर, एक है गुजरात से और मेरे फ्रेंड, वो interested हैं। हाँ जी, एक गुजरात से मेरे फ्रेंड है, वो बहुत इंटरेस्टेड हाँ है इसको करिए, सीख। रोडा रोडा जी को अपनी वो भेज दें, कंसेंट भेज दें कि भाई आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है जी। कहता है तो रोडा ब्रिजेश जी जी, के मुझे पास। उनका कांटेक्ट भेज देना आप। हाँ, ठीक है है सर, ना, ठीक है तो जी। ये अपने आप बता देंगे आपको कब आने हैं, ठीक ठीक है। है जी। संजीव पुरी, कुछ सीखे आप इस कोर्स में? आप शिखा जी सीखे कुछ आप? सर सीखे तो मतलब कुंडली देखना तो सीखे हैं, लेकिन यही वाली बात है ना कि होरारी से तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है हाँ, तब तक आप देखिए रहिए। प्रोसीजर उसमें भी यही है, तो आज सिखाएंगे, ध्यान से सीखेगा। क्योंकि 3-3 सेकंड पे सर एसएसएल बदल जाता है। हाँ बदल जाएंगे, बदलना भी चाहिए, ठीक है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा। तो एक हर कस्प के ऊपर एक प्रॉपर सब लॉट का फिक्स होना बहुत जरूरी है। सर उतनी बारीकी तक पहुंचना कितना मुश्किल है। नहीं सर, क्या मुश्किल है बताइए, अब इतना तो समझा रहे हैं, देखें जब हमने किया था हमारे पास तो कोई भी नहीं था समझाने वाला। आपको तो सब चीजें रेडी रखना मिल रही हैं, इतना आसान बना दिया कस्पल को, लोग डरते थे इससे, अब ये भी तो देखें ना। सर और नहीं, बीटीआर के लिए कह रही हूँ इतना मैं, मतलब। इतना मटेरियल आपको यूट्यूब में दिया हुआ अवेलेबल है, पहले कुछ भी नहीं सर था। यूट्यूब में ना सर, जो आपने वीडियोस डाले हैं वो हम्म। सारे ना ब्लैक बोर्ड वाले हैं। हाँ तो और अच्छा है वो, नहीं सर ब्लैक बोर्ड वाले भी हैं और बाद में दूसरे भी हैं जो हम यहाँ क्लास करते हैं, वो भी डाले हैं बहुत सारे। नहीं नहीं, बीटीआर के लिए कह रही हूँ मैं सर। हाँ बीटीआर के जो आपने वीडियोस डाले हैं वो सारे हाँ, ब्लैक बोर्ड डाले, एक दो वीडियो सर ऐसे डाल पहले दीजिए डाल जो देंगे, बहुत सारे वीडियो हैं मेरे पास, सैकड़ों वीडियो पड़े हैं, डाल कंप्यूटर दूंगा। वाले हो। कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, चलिए, सर मैंने अपना वीडियो किया था सर। बहुत बढ़िया, हो गया सक्सेसफुल। अब वो हुआ भी नहीं, सही हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं समझ पा रहा मैं। चलिए अब सीखे सर, रोडा जी ज्यादा समझ देर हुआ में या 10 बज गए हैं, है ना जी? सर ये सर पता प्लीज सर, कैसे चलता है कि प्लीज। ठीक है इसका टाइम या नहीं ठीक है? हाँ जी। मतलब मान लिया हमने बीटीआर कर लिया, हाँ उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा ये टाइम ठीक है कि नहीं ठीक है सर, जो हमने जब बीटीआर सब किया? आपने रूल अप्लाई कर दिए तो वो ठीक ही होगा ना, अब उसमें नहीं, क्या। आपने कुछ बताया था ना एक बार सन और मून का इंटरप्ले करके, और फिर वो हम तो अ, ये कह रहे हैं कि जो बर्थ होता है वो सन और मून का इंटरप्ले है, सन हाँ सूल है, मून मन है, प्रकृति है, हाँ, ठीक है, तो उसका इंटरप्ले होगा तो तभी तो ये बच्चे का जन्म होता है। वो बात तो ठीक है सर, लेकिन ये जो कौन से प्लैनेट होते हैं लगन के, जो सारे को रूलिंग हाँ, प्लैनेट होते हैं। लगन के देखें, सन और मून के को रूलिंग प्लेनेट जो हैं और लगन के जो को रूलिंग प्लेनेट हैं, ये टोटल 12 हैं, 4 4 4 और
और मैक्सिमम ये 9 ही प्लेनेट बनेंगे, कोई प्लेनेट रिपीट करेंगे, कोई नहीं भी आएगा। हाँ ठीक है, तो ये सारे 1 7 10 के सिग्निफिकेटर बनने चाहिए। सर, ऐसा भी होना चाहिए कि जो उसके कोरूलिंग प्लेनेट हैं लगन के, वो सारे मून के और सन के भी होने चाहिए। वो अपीयर हो ही जाते हैं, आप देखेंगे तो मोस्टली जब कुंडली करेक्ट हो जाती है तो सारे प्लेनेट वही अप्रोक्सीमेटली वहीं आ जाते हैं सब। मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 हाँ समझ लीजिए, जी हाँ। 3 4 आ ही जाते हैं। हाँ आ ही जाते हैं। सर चलिए सर, सनमून शुरू तो करता हूँ। रिलेटेड मिलते हैं गुड सर, मॉर्निंग किसी भी सर। चीज। सर आप सर शुरू करने दे मेरे को, फिर टाइम लगने से अगर करते हैं तो। ठीक है ना सर। आज हम करेंगे सर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो दूसरा प्रोसेस है ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। लिख लो, बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। अम्बेश जी अपना चेहरा दिखा दें सर। घोषाल साहब आप भी अपना कैमरा ऑन करिए सर। अतुल जी आप भी आ जाओ सर। जी सर, 2 मिनट सर, हाँ हाँ पूजा आइए समाप्त करके जब ओके आ रहा ओके हूँ, 2 मिनट। ओके ओके। ठीक है, जी सर। लिखिए सर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये रूलिंग प्लैनेट्स। देखिए सर, रूलिंग प्लैनेट्स को यूज हम कैसे करेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, और उसकी आवश्यकता कब पड़ती है। रूलिंग प्लैनेट्स, इसमें हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा रूलिंग प्लैनेट्स बोलते किसको हैं, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये देखें, जब आप कोई चार्ट यहाँ कोई खोलते हैं, ठीक है ना, और सबसे पहले जब आप काम करें तो सर सबसे पहले आपका ये धर्म बनता है कि आप इसको, ड्यूटी बनती है कि सर आप इनको यूज करिए, इसको नोट करिए। भावा चार्ट के नीचे ये लिखा है रूलिंग प्लैनेट्स। यस। ठीक है, ये रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट है और ये रूलिंग प्लैनेट मून है। ये क्या बोलता है, रूलिंग प्लैनेट एट 10:03 आवर्स, 4 फरवरी 2024 को जब हमने कोई चार्ट को खोला या चार्ट बनाया, उस समय समय था 10:03 और 10:03 4 फरवरी 2024 को जो असेंडेंट था वो जुपिटर, मरकरी, केतु और राहु है। ये रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट है। और रूलिंग प्लैनेट मून कौन से हैं, मार्स, सैटर्न, सैटर्न मार्स। आपने आरपी असेंडेंट और आरपी मून को नोट करना है। अब देखें, असेंडेंट के अंदर केतु और राहु भी आए। सर असेंडेंट अगर केतु आया है तो केतु आज की डेट में मरकरी और मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहीं से देखना आपने। तो लिख दें केतु ऑब्लिक मरकरी ऑब्लिक मंगल। इसका मतलब जो आरपी असेंडेंट है, अगर वो केतु भी है तो सर वो मरकरी और मंगल भी है आरपी असेंडेंट। ऐसे ही राहु, राहु आज की डेट में जुपिटर और मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख दें राहु ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक मरकरी। ठीक है, सबसे पहले जब आप कुंडली बनाएं या टाइम ऑफ जजमेंट, जो आप कोई नई कुंडली बना रहे हैं या जो पुरानी कुंडली को किसी को रेक्टिफाई करना है, तो सबसे पहले आप रूलिंग प्लैनेट्स को नोट करना है आपने। ओके। और इसमें डिफॉल्ट लोकेशन वो रहेगी, देखें डिफॉल्ट लोकेशन वो रहेगा कि जो जिस स्थान के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, और वो फिक्स किया हुआ है आपने। अब लिखे सर, देखें रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट से लिख लूं, आरपीएस ruling planets are used to correct the position of natal Jupiter. Ruling planets, rather आप ये लिखिए ruling planet ascendant, RP ascendant co-ruling planets. RP ascendant co-ruling planets are used to correct the position of natal Jupiter when there is a doubt about the To year of correct the the natal Jupiter. RP ascendant co-ruling planets are used to correct the position of natal Jupiter if there is a doubt of the year of the birth. भाई ईयर ऑफ द बर्थ है 39 है, 1939 है या 1938 है, ईयर ऑफ द बर्थ 1956 है या 57 है। भाई ऐसा डाउट होगा तो आरपी असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से हम नेटल जुपिटर की पोजीशन को करेक्ट करेंगे। ठीक है सर, कोई डाउट है इसमें?
नहीं जी। नंबर 2 लिखिए, RP ascendant co-ruling planets will be used to correct the position of natal sun. RP ascendant co-ruling planets will be used to correct the position of natal sun if there is a doubt about the month of the birth. भाई अगर मंथ ऑफ द बर्थ, भाई मंथ जो महीना है बर्थ का, भाई नवंबर है या दिसंबर है, मई है या जून है, अगर ऐसा डाउट हो तो सर हम आरपी असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स को ही यूज करते हैं करेक्ट द पोजीशन ऑफ नेटल सन। नंबर 3 पे करिए, आरपी असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स will be used to correct the position of natal moon. सर ये फिर से बोलेंगे आप सब, ये गाड़ी आ गई थी बाहर कचरे वाली। RP ascendant co-ruling planets will be used to correct the position of natal moon if there is a doubt about day of the birth. भाई ये दिन के बारे में है, भाई 4 तारीख थी या 5 तारीख थी, 25 तारीख थी या 26 तारीख थी, अगर ऐसा डाउट हो तो सर हम आरपी असेंडेंट की मदद से डे ऑफ द बर्थ है उसके डाउट को हम क्लियर करते हैं। ओके, अब नंबर 4 पे करिएगा, अब बारी आ गई आरपी मून असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स की। लिखें, आरपी मून co-ruling planets will be used to correct the position of natal ascendant if there is a doubt about the time of the birth. यदि टाइम ऑफ द बर्थ में डाउट है, भाई 4 से 5 के बीच का टाइम है, या भाई अर्ली मॉर्निंग जो मिडनाइट है वो 2 से 3 का बीच में है, अगर ऐसा कोई डाउट होगा तो फिर हम आरपी मून जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं इनको यूज करते हैं टू क्लियर द डाउट ऑफ द असेंडेंट टाइम ऑफ द बर्थ। ये 10 मिनट 20 मिनट के लिए भी हो जाएगा सर? अभी हाँ जी, हो जाएगा मून से ही होगा सर। आरपी मून को असेंडेंट की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, यानी आरपी मून के जो हमारे पास डाटा है उसको हम अपने असेंडेंट से करेक्ट, हाँ जी, असेंडेंट को उससे मैच करेंगे। हाँ जी। और अभी अकॉर्डिंग टू सर अभी रुक तो जाइए, मैंने पूरा किया कहाँ है? अरे सर मैं तो लिख ही नहीं पाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता सर आपकी गलती है, नहीं है तो लिख पाए, मेरी बात सुनिए ना। ओके सर, ओके सर, आई एम लिविंग। आप सर ऐसी जगह ओके आई एम लिविंग सर। आप तो कोर्स पूरा कर रहे हैं सर, आपको क्या करना है, समझ रहा सामने वाला नहीं आप समझ सर रहा। आप ऐसी जगह बैठिए ना जहाँ शोर शराबा नहीं है। क्या ये तो सर सब कुछ होता है सर दुनिया में, क्या नहीं होता। आपको मेरी बात सुनिए ना, हम तो रिकॉर्डिंग भी तो दे रहे हैं ना सर। मैं कहाँ चला जाऊँ, रिकॉर्डिंग तो आपकी 50 और 100 बड़ी है सर टीवी पे, फिर पास में गाय के लिए हम। अब कहाँ डाउट है इसलिए सर कि आपसे पूछे समझे। आप सर नाराज क्यों हो रहे हैं? बाकियों को भी तो देखना है ना सर, मुझे बाकियों को भी तो देखना है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरे को भी तो देखो। हाँ बताइए ना सर, क्या शुरू किए? हाँ किया, बहुत अच्छा किया। और तो गाइड तो करो सर कि सही है कि गलत सर, है। बताइए तो सही ना, क्या करूंगा बताइए, कहाँ रह गया? सैकड़ों वीडियो सर, सैकड़ों वीडियो। अरे अभी क्या नहीं लिखा? पांडे जी आप अभी बताइए, अभी का क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं लिखा आपने, ये बताइए। एकदम से बात मत काटो, संभालो। मैं जो कह रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, मैं क्या कह आप रहा हूँ। बोलिए पांडे जी, कहाँ रुक गए आप, बताइए आप कहाँ रुक गए। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर सर सुन लेते तो इतनी बात ही नहीं करना पड़ती मेरे को। सर चलिए अब बता दीजिए, चलिए।
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सर ये 10 मिनट आगे पीछे को भी करेंगे, हाँ ध्यान से करेंगे। बाहर कचरा गाड़ी आके खड़ी हो गई, माइक सर, चल रहा है। आरपी मून से करेंगे। सुन लीजिए, आरपी असेंडेंट से हम प्लेनेट की पोजीशन को करेक्ट करते हैं, है ना। हमने लिखा कि आरपी असेंडेंट जो है वो जुपिटर, सन और मून की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। और हमने लिखा कि आरपी मून है उसको असेंडेंट के करेक्ट करने के लिए करेंगे। अब इसमें क्या है, ये तो क्लियर है बात। लिखा ही नहीं सर, लिखा ही नहीं। लिख लें अब। तो लिखिए सर। बाकी लोग लिख पा रहे हैं क्या, मेरे को ये बताइए। हाँ जी मेरे सर, को बिल्कुल बाकी से लिख क्या रहे हैं करना है सर, बाकी से क्या करना है, बाकी का तो मैं आप नाम भी नहीं पांडे जी जानता, आप वो भूल लिखिए, जाता। आप पांडे जी आप टाइम खराब ना करिए, बीटीआर की क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप प्लीज लिखिए। हाँ मैं जानता हूँ बीटीआर की क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। और मैं क्लास में इसीलिए हूँ कि यहाँ समझूं, नहीं तो आप यूट्यूब पे प्लीज बहुत लिखिए वीडियो सब पांडे है। जी, प्लीज लिखिए, आप आर्गुमेंट को छोड़ दीजिए, नहीं, अब लिखिए। आप आर्गुमेंट आप लोग कर रहे हैं मेरी बात को समझने की बजाय। हर आदमी समझाने पांडे की जी कोशिश कर रहा है मेरे को। रोना ही छोड़िए, क्या रोना ही। समझता नहीं हूँ क्या मैं? अरे अरे, मैं बोलना बोलने 10 बारी बोलूंगा, बताइए। नहीं सर, क्या मैं समझता नहीं हूँ जो ये सब समझा रहे हैं मेरे को? अरे क्या वो अब बेचारे बोल ही तो रहे हैं, और क्या क्या बेचारे, कुछ नहीं, कोई बेचारा इचारा नहीं है सर। ये मैं जब भी प्रश्न पूछता हूँ सब बेचारे बोलने लग जाते हैं, आप क्लास चलने दो। अरे सर बात तो करिए, इतने उलझ नहीं आप, इतने में तो बात ही क्लियर हो जाती है आपकी। तो करते कहाँ हो सर आप बात? मैंने तो शुरुआत की, हाँ हो गया होगा। अरे तो ये तो मैं 100 बार वीडियो देख रहा हूँ आपके, सैकड़ों वीडियो सर मेरे को मालूम बीटीआर के। आदिया जी क्या हाल है आपके? हाँ बोलिए पांडे जी, अब आपने लिखा या दोबारा बोलूं? अब मेरे को ठंडा हो जाने दो सर, अब मेरे है ना, अच्छा, मैं एक तो पानी पता वानी नहीं पी क्या। लिया करो, साथ में रख लिया करो। बीपी तो है ही सर, तकलीफ ही हुई है मेरे को अच्छा, पास। यो दवाई गोली खा के आया करो ना सर। अरे शक्कर की गोली है, बीपी की सर, मैं पर्चा भेज रहा हूँ, 18 गोलियां हैं एक दिन की मेरी। सर मैं तो 34 35 खाता हूँ, भी दिखा दूंगा प्रिस्क्रिप्शन। अब और आप सुनिए, महान हैं सर, और हम और बच्चे हैं जरा और से। और सुनिए पांडे जी, सर 88 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ दिन में, 4 बारी 22 यूनिट। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मेरा रोग तो आपसे डबल है। और आपकी ये पढ़ाई मेरे से गिनवाने, 100 गुनी है सर, आप पढ़ाई। सर सुन आपका लीजिए ना, आपका अगर आपका जो ओवर्स है मेरे अगर से सैकड़ों नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर ये गिनवाने लग जाएंगे तो उसमें कोई बात थोड़ी है, सब लोग परेशान है अपने अपने। हमने कभी बात की क्या? मुझे मालूम है सर, अगर मैं अपना प्रश्न पूछता कोर्स के अलावा तो नहीं पूछ रहा मैं। हाँ, तो सर बात तो देखें, अब आपके केस में, आपके चक्कर में 10 लोग जो है ना बेचारे वो मुंह ताक रहे हैं। तो मैं अलग हट जाता हूँ सर, बैठ जाता हूँ जाके, आप 10 लोगों के साथ ही करिए, मुझे वो मुझे सर इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ। मुझे सर उनको भी ठीक तो है, मैं लीव देखना है करता ना। हूँ सर, क्लास लीव कर रहा हूँ। मुझे मेरा हर उनको, प्रश्न यही डाला गया है सर, आज 10वीं 12वीं 5वीं क्लास है। क्या चीज? ये मेरे हर बार यही प्रश्न डाले गए कि आप चुप रहे, आप ये क्लास को डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये 10 लोग हैं, वो 20 लोग हैं। अरे तुमने क्लास में काहे के लिए हूँ? अरे बोलिए ना सर, अब बात करिए, चलिए हाँ सीधी यार, बात करिए कि कहाँ अटके हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ। अब अगली क्लास में करेंगे सर, हम मैं आज पूछने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो हट रहा हूँ। मैं, सुन लीजिए, दोबारा लिखिए, मैं दोबारा बोलता हूँ, प्लीज लिखें। मैंने कहा कि आज का जो चैप्टर है, लिख लें सर, आराम से लिखें। बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, ये टॉपिक है आज का। और पांडे जी हमने ये कहा कि सर रूलिंग प्लैनेट्स को हम कहाँ यूज करते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स को हम वहां यूज करते हैं जहां ईयर का डाउट हो। भाई ईयर 1956 है या 57 है। जहां यूज करते हैं जहां मंथ का डाउट हो, भाई मंथ मई का है या मई का है या जून का है। और सेम आरपी असेंडेंट रूलिंग प्लैनेट्स को हम दिन के डाउट के लिए, भाई दिन जो है वो 3 तारीख थी या 2 तारीख थी, इस प्रकार का जब डाउट होता है तो सर ये सब प्लैनेट से देखा जाता है। दिन मून से देखा जाता है, और जो महीना है वो सन से देखते हैं, ईयर जो है हमारा जुपिटर से देखते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हमारे आरपी असेंडेंट जो को रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, इसको यूज किया जाता है। ठीक है? ये ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। जब आप लिखेंगे बोलेंगे तब, हाँ ये हो गया, हाँ लिख लिया ठीक, आपने। नहीं ठीक है सर, ठीक। अब सर, और आरपी मून जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इससे हम लगन की पोजीशन को करेक्ट करते हैं। लगन की पोजीशन ऐसे है कि टाइम में डाउट है, भाई मिड नाइट का बर्थ होता है, वहां डाउट रहता है बहुत सारा, कि वो दिन में अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 या 2 से 4 के बीच का समय था, बच्चा कब हुआ नहीं मालूम।
जब ऐसा कोई डाउट हो तो सर हम आरपीएस जो मून के को रूलिंग प्लेनेट हैं इसको यूज करते हैं लगन की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है सर। जी सर। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता था सर कि आरपी असेंडेंट से हम प्लेनेट की पोजीशन को करेक्ट करते हैं, जुपिटर, सन और मून, और आरपी मून से हम लगन की पोजीशन को करेक्ट करते हैं। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है वो पूछा नहीं आपने, मैं बताता हूं। देखें सर, हमने दोबारा बोल रहा हूं, जो आरपी असेंडेंट है उससे हमने जुपिटर, सन और मून की पोजीशन को करेक्ट करते हैं। देखें जब कंसेप्शन होता है पांडे जी, जी सर। जब एक कंसेप्शन होगा उस समय एक मून की पोजीशन होगी जी सर। और एक असेंडेंट की पोजीशन भी होगी। असेंडेंट पर्टिकुलरली किसी साइन, स्टार, सब और सब में होगा। मान लीजिए कोई कंसेप्शन अभी अभी हो रही है, इसका मतलब इस वक्त जो चंद्र है वो किसी साइन में होगा, किसी स्टार में होगा, किसी सब में होगा, किसी सब में होगा। और सिमिलरली जो लगन है वो भी किसी साइन में होगा, किसी स्टार में होगा, किसी सब में होगा, किसी सब में होगा। ठीक है सर कोई भी इवेंट होता नहीं है जब तक चंद्र एक पर्टिकुलर स्पेस में नहीं पहुंचता ज़ोडिएक में। हमने ये कहा कि जब कंसेप्शन होगा, चंद्र जो होगा, मून होगा, इट विल बी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द ज़ोडिएक। और इसी प्रकार असेंडेंट भी होगा जो एक पर्टिकुलर पोजीशन में होगा। ठीक है पांडे जी। जी सर। अब यही पोजीशन जो है असेंडेंट की एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, इट बिकम्स द मून पोजीशन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और जो मून की पोजीशन है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, इट बिकम्स द असेंडेंट पोजीशन ऑफ द एट द टाइम ऑफ बर्थ, रिवर्स हो जाती है। ये रिसर्च से निष्कर्ष निकले हुए। और हमारे एक दो स्टूडेंट ने कम से कम अपनी जो है ना डेट ऑफ कंसेप्शन भी निकाली है। आप भी पहुंच सकते हो अगर मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको सर सर? एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या रिवर्स हो जाती है? मैंने ये कहा एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन देयर विल बी वन मून पोजीशन एंड वन असेंडेंट पोजीशन। हाँ जी। इट गेट्स चेंज व्हेन द चाइल्ड, वही सेम कंसेप्शन जो एक बर्थ के रूप में लेती है बच्चे, जब बच्चे का जन्म होगा उसी कंसेप्शन के बच्चे का जब जन्म होगा, जो मून की पोजीशन थी वो असेंडेंट की पोजीशन बनती है और जो असेंडेंट की पोजीशन थी वो मून पोजीशन बन जाती है। अच्छा। ठीक है, समझ गए पांडे जी? हाँ सर, आप दो चीज कह रहे हैं, एक तो एट द आज टाइम की क्लास जो है वो आपको समर्पित है। सर, सादर समर प्रणाम हाँ, आपको और सभी हाँ। लोगों को धन्यवाद, और क्षमा भी इसलिए कि सबको डिस्टर्ब हुआ, मगर आज की क्लास सबसे अच्छी होने वाली है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको समर्पित है तो आपके साथ ही मैं वार्तालाप में रहूंगा। हाँ, अब बताइए हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि आपने ये बताया सर कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है, उस समय का जो व्यक्ति का असेंडेंट रहेगा वो तत्कालीन सूर्योदय और सूर्य के डिटेल और चंद्रमा से के कोरुलर से रिलेटेड होगा, वो सीधी नहीं बात। सर, नहीं, मैंने अभी आपको ये बताया कि जो जो एक कंसेप्शन, मान लीजिए अभी कंसेप्शन हुई कोई, हाँ, अभी एक चंद्र की पोजीशन है ना, मून किसी जोडियक में, किसी साइन, किसी स्टार, किसी सब में है। आप तो मतलब और सूक्ष्म पीरियड की बात कर रहे हैं, कंसेप्शन की बात कर रहे हैं, यू हाँ, आर मैं नॉट। कंसेप्शन की बात कर रहा हूँ सर। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अभी कोई कंसेप्शन हो रहा है, जी। तो चंद्र किसी पोजीशन में है ना, किसी हाँ साइन, हाँ स्टार, सब एंड सब में है। हाँ, और सिमिलरली इस वक्त का कोई असेंडेंट भी फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल है। वो भी किसी साइन, स्टार, सब एंड सब में होगा। हम्म, तो सर यही कंसेप्शन जो 9 महीने प्लस माइनस फ्यू डेज के बाद एक जन्म लेगी बच्चे के रूप में, तो सर जो अभी की असेंडेंट की पोजीशन है ये चेंज होके मून की पोजीशन बन जाएगी उस वक्त। और जो अभी का मून की पोजीशन है इट विल गेट चेंज इनटू द असेंडेंट पोजीशन ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, जब बच्चे का जन्म होगा तो अब समय के जो कोरुलर्स हैं सन एंड मून के, वो उसके जन्म के सर असर। सन और मून, मैंने सन का नाम ली, मैंने मून और असेंडेंट की बात की। हाँ, मून और असेंडेंट, मून और ascendant। ठीक है, हाँ हाँ, आया वो समझ। हाँ चलिए। अब सर देखें यही आरपीस क्या होते हैं, लिख लें। रूलिंग प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स रूलिंग अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। RPs, ruling planets, are the planet
रूलिंग अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जो प्लैनेट एक पर्टिकुलर क्षण को जो रूल करते हैं उसको रूलिंग प्लैनेट बोला जाता है। इस वक्त भी जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं, ठीक है, वो रूलिंग प्लैनेट है। ठीक है। अब देखें रूलिंग प्लैनेट के ऊपर ये एक चैप्टर में टॉपिक पढ़ा रहा था, ठीक है ना। उसमें 8 से 10 लोग बैठे हुए थे, तब पर्सनल क्लासेस होती थी, और इसी जगह के ऊपर जहां मैं बैठा हूं यही क्लास चल रही थी। और सर रूलिंग प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट और इसका टॉपिक चल रहा था। तो जब इतनी बात की तो एक जेंटलमैन उठे, वो काफी एजेड हैं, वो अभी ईश्वर की कृपा है अभी वो। उन्होंने सर एक क्वेश्चन लिख दिया कि सर व्हाई डोंट यू टेक माय केस, मेरा केस क्यों नहीं लेते, मेरे केस के अंदर बहुत सारे डाउट हैं। तो सर उन जेंटलमैन ने जो अपनी, लिख लें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, वो कहते हैं सर मेरा जन्म जो है, दो इंफॉर्मेशन मेरे पास बड़ी कंफर्म है। मेरा जो जन्म है सवेरे 4 बजे के अप्रोक्सीमेटली हुआ। टाइम ऑफ बर्थ इज 4 o'clock इन द मॉर्निंग अप्रोक्सीमेट। और मेरा जो जन्म है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसका, वो मोगा पंजाब में। जगह का नाम बता दिया मोगा पंजाब, और समय बता दिया 4 बजे अप्रोक्सीमेटली इन द मॉर्निंग। वो कहते हैं जी मेरी एक आंटी जो है वो कहती है कि मेरा जन्म जो है वो 20 फरवरी को हुआ। लिख लें सर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय दैट जेंटलमैन इज 20 फरवरी 1943। कहते हैं जी मेरा जन्म मेरी आंटी के अनुसार, मेरी बाजी के अनुसार जो है ना, वो 20 फरवरी 1943 है या 1944 है। ईयर का डाउट आ गया यहाँ पांडे जी। फिर कहते हैं नहीं सर मेरी दूसरी आंटी बोली, ठीक है ना, वो कहती नहीं मेरा जन्म जो हुआ है, वो कहती हैं उनके अनुसार मेरा जन्म जो है वो 2 मार्च को हुआ। लिखे, सेकंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दैट जेंटलमैन इज 2 मार्च 1943 और 44। अब सर ये जो पोजीशन है सर बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। पांडे जी ईयर का डाउट भी आ गया, मंथ का भी आ गया, डे का भी आ गया। अब सर सिवाय रूलिंग प्लैनेट्स की मदद के अलावा आप इस हॉरोस्कोप को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें हम वही सूत्र यूज करेंगे जो अभी आपको लिखवाए हैं। क्या लिखवाया सर? आरपी असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स विल बी यूज्ड to correct the position of natal Jupiter, natal Sun, and natal Moon. And RP Moon co-ruling planets will be used to correct the position of natal ascendant. सर एक चार्ट बनाता हूं, नोट कर लीजिएगा। जब इन जेंटलमैन का चार्ट बनाया गया तो सर उस दिन था, यहां देखिए, सर चार्ट बनाया गया मतलब चार्ट तो है ही नहीं इनका। सर चार्ट बनाया तो उस वक्त के जो रूलिंग प्लैनेट्स जो यहाँ नोट किए गए, अच्छा उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट से। हाँ, अब मैं वो यहाँ नहीं ला सकता हूं ना, तो इसलिए मुझे नया चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको बोल देंगे हम रूलिंग प्लैनेट का चार्ट। अभी बताता हूं आपको। ये देखें, आप नए पे गए और मैंने इसको टाइप कर दिया रूलिंग प्लैनेट्स। उस दिन डेट थी, नोट कर लें, 24 दिसंबर 2010। समय था 17:40-42, और प्लेस यही जहां मैं बैठा हूं, दिल्ली का तिलक नगर। ओके पांडे जी देखिए मैंने यहां से ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये मेरे उस दिन के रूलिंग प्लैनेट आ जाएंगे। कब के? 24 दिसंबर 2010 17:40-42 समय, जब मैंने उनकी कुंडली पहली बारी बनाई। नोट कर लें, ये मुझे सेव नहीं करना, मेरे डायरी में नोटेड है। अब जरा देखिए पांडे जी बताइए, आरपी सर एक्सक्यूज मी सर, ये आईपी से भी तो बना सकते हैं हम लोग। सर इसमें बना लेंगे। आपके आईपी में डेट बदलनी पड़ेगी वहां भी। डेट तो मुझे 24/12/2010। नहीं, अभी हम मैं किसी का करने बैठूं तो मैं आईपी दबाऊं और फिर उसके बाद
रूलिंग प्लैनेट निकाल लूं? सर क्या जरूरत है, जब आप किसी का चार्ट बनाएंगे तो नीचे आरपी आपको मिल जाएंगे आरपी उसी आती वक्त है। के। ये तो 12-13 साल पहले की बात है, तो वो नहीं आ सकते ना यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब सर पांडे इसमें, जी, हाँ आरपी मैं बोल स्टैंडर्ड बताइए क्या है। आरपी असेंडेंट है सर, इसमें जुपिटर है, साइनराड है, स्टार मरकरी है, गलत बोल सबलार्ड रहे हैं सर, देखें ये तो इस समय के आरपीएस हैं, 4 फरवरी जो आप बोल रहे हो। ये अच्छा। मैंने चार्ट कौन सी डेट का बनाया, 24 हाँ दिसंबर हाँ, सॉरी 2010। सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सुनिए, सॉरी सर। ये सर 24 दिसंबर 2010 यहाँ था, जहाँ 4 फरवरी हाँ 2024। ये आज के रूलिंग पे और ये। ये समय था 17:40-42 जो भी 10। इसको नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने नया चार्ट बनाया। हाँ तो ये मरकरी राहु ये सैटर्न मून, ये इसको पढ़िए। आरपी है, ये असेंडेंट है। हाँ, लिखो सर, मरकरी राहु सैटर्न मून, लिख मरकरी लीजिए। राहु सैटर्न मून, करेक्ट। ठीक है। और एक चीज बताइए, राहु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ सर, बताइए राहु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार लॉर्ड है सर। सर सीधा बोलिए ना। राहु कर रहा है सर केतु, जुपिटर और सन को। नहीं सर, राहु जो है जुपिटर और केतु को कर रहा है। वहां देखिए ना, यहाँ थोड़ी देखेंगे आप, यहाँ हाँ राहु देखिए, राहु जुपिटर और केतु को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, जी। लिख लें राहु ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक केतु। अब केतु आ गया तो केतु देखें किसको रिप्रेजेंट करता है। मरकरी राहु। ठीक है पांडे जी, जी सर। जो केतु है उस दिन मरकरी और राहु को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लिख दें केतु ऑब्लिक मरकरी कर दें, हो गया। का अब सर आरपी मून को नोट करिए क्या है। आरपी मून सर, ये हम आरपी मून में है मार्स, सैटर्न, सैटर्न राहु। सर इसको क्यों पढ़ रहे हो आप, ये तो आज के हैं। सर मून मरकरी वीनस मून। ये जिस दिन का चार्ट बनाया 24 दिसंबर 2010 का, यहां देखेंगे ना मून की पोजीशन। मून मरकरी वीनस मून। अच्छा, ये आरपी चार्ट खुला हुआ है। तो सर आपके सामने तो अभी मैंने कहा कि हम वो पोजीशन यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए आपको बना के दिखाया मैंने। सॉरी सर, अब मैं आग सेट हो गया हमें पता है। लिखें सर। हाँ, हाँ, मून है चंद्रमा की राशि सर देखें, बुध। एक चीज, एक मैं बार बार टोक रहा हूं आपको, इसको ये राशि रुशि बोलने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड है। आप सीधा चारों के चारों प्लेनेट पढ़ दें जब आप रूलिंग प्लेनेट को रूलिंग की बात करते हैं, चारों मून मरकरी वीनस मून। बस। ये इसका ढंग है पढ़ने का। ठीक है जी, देख जी लिया आपने आरपी असेंडेंट और आरपी मून। पांडे जी नोट कर लिया। जी सर, जी सर। चलिए अब मैं देखें इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको बंद कर रहा हूं। ये पूछता सेव करने नहीं करने। अब देखिए, मैं आपको पहले ले चलता हूं, एक मिनट ठहरिए। इसमें नहीं, BTR, चलिए मैं 20 फरवरी वाला कहाँ गया, अरे वो नहीं, एक मिनट, इसके नीचे है सर, कोई उसी के बात नीचे था जो आपने नहीं, क्लिक कोई किया सर, बात उसके नहीं, नीचे था। कोई बात नहीं सर। लो सर, ये एक चार्ट बना दिया हमने 20 फरवरी 1943 का, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। पांडे जी नोट करिए। जी और वक्त रख दिया हमने 4 बजे सवेरे का। ठीक है। ओके, अब ये देखिए, हाँ और ये प्लेस जो है ये मोगा पंजाब, लिख लो, इसका प्रोसीजर लिख लो। नंबर 1 पे करिए, कंस्ट्रक्टेड द चार्ट ऑफ डेटेड 20th of February 1943, इन ब्रैकेट कर लें एट 4 o'clock द फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द नेटिव। सबसे पहले क्या करेंगे, जो उन्होंने पहली इंफॉर्मेशन दी थी कि जो BTR है सर, वो कहते हैं कि मेरा जन्म, जो एक आंटी बोलती है, 20 फरवरी 1943 को हुआ। ठीक है, तो जब हमने ये 20 फरवरी 1943 का चार्ट बनाया सवेरे 4 बजे का,
तो सर उस दिन था यहाँ 24 दिसंबर 2010 और समय था 17:40-42। ठीक है, समझ गए आप। अब सर देखें, वो सबसे पहले जब ऐसी सिचुएशन आई है तो हमने सबसे पहले ईयर का डाउट निकालना है। और देखें, आपको सीक्वेंस मालूम है, असेंडेंट के आरपीस पढ़िए क्या है जो आपने नोट किए हैं। मर्क्यूरी मरकरी, राहु, सैटर्न, मून। हाँ, अब पांडे जी जरा बताएंगे सर, इसमें से जब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है? सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। तो मून जो है सबसे स्ट्रांग है, फिर सैटर्न, राहु और जुपिटर। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब सर एक जी। देखें, सबसे पहले हमने ईयर का डाउट निकालना है, तो लिखें ऑन नंबर 2 पे करिए। सर ऑन पहला नंबर दोबारा बोल दीजिए एक बार। कंस्ट्रक्ट द चार्ट ऑफ डेटेड 20th of February 1943 at 4 o'clock in the morning। ये चैप्टर 10 पढ़ेंगी तो उसके अंदर दिया हुआ है। हाँ, हो गया जी। जी सर। अब नंबर 2 पे करिए, नोट डाउन द पोजीशन ऑफ नेटल जुपिटर। नोट डाउन द पोजीशन ऑफ नेटल जुपिटर ऑफ डेटेड 20 फरवरी 1943। 20 फरवरी 1943 की जुपिटर की पोजीशन को नोट करिए गुरुजी। आप करिए पांडे जी, क्या है पढ़िए जरा, जुपिटर की पोजीशन उस दिन क्या थी? जुपिटर की पोजीशन थी सर, मरकरी, जुपिटर, शनि, विनस। लिख लो सर, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। ठीक है सर। जी सर। अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए। नाउ सर जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं जुपिटर की, तो हमें उसके कोरूलिंग प्लैनेट देखने हैं या उसकी हमें चार्ट में पोजीशन कहाँ पे वो देखना है? नहीं सर, जो को रूलिंग देखेंगे, चार्ट की पोजीशन को हमने नहीं देखना, यहाँ देखें। को ठीक है रूलिंग जी। देखने, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। ठीक है जी। अब सर अगला 3 नंबर पे करिए, नाउ चेंज द ईयर टू 1944। अब साल को बदलिए यहाँ, क्योंकि 43 या 44 था। अब देखिए पांडे जी, मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां से 1943 को मैं यहाँ 1944 कर रहा हूं, कर दिया। अपडेट करना चार्ट को, अपडेट द चार्ट। लिखें सर, नाउ चेंज द ईयर टू 1944 एंड अपडेट द चार्ट। लिखें सर, चौथे नंबर पे लिखें, द पोजीशन ऑफ नेटल जुपिटर, द पोजीशन ऑफ नेटल जुपिटर ऑफ डेटेड 20 फरवरी 1944। अब सन 44 की जुपिटर की पोजीशन को नोट करिए। जुपिटर बता रहा है सर, मून, मरकरी, सैटर्न, सैटर्न। लिखें सर, मून, मरकरी, सैटर्न, सैटर्न। अब पांडे जी सर, 2 पोजीशन आपके पास आ गई जुपिटर की। हाँ सर। एक 1943 की है और एक 1944 की है। और आपके पास जो आरपी असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो मरकरी, राहु, सैटर्न, मून है। इन प्लैनेट की मदद से आपने दोनों पोजीशनों को कंपेयर करना है कि भाई ये जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये 1943 में ज्यादा मिल रहे हैं या 1944 में। 44 में सर। बोलिए पांडे जी। हाँ सर, ये 44 से मिल रहे हैं सर। क्यों मिल रहे हैं सर? 43 में भी तो मिल रहे हैं, वहां 3 मिल रहे हैं। इसमें चारों 4 होंगे। ठीक है ना? 43 के अंदर क्या क्या प्लैनेट थे जुपिटर के? मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। हाँ देखिए, वीनस नहीं था वहां, मरकरी भी था वहां, जुपिटर भी था वहां, सैटर्न भी था। और ये सारे प्लैनेट आरपी असेंडेंट में मौजूद हैं। लेकिन जब हम 44 की पोजीशन को करते हैं तो वहां मून आ गया। मून मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी असेंडेंट है। पांडे जी ध्यान दें, अगर सर 44 की पोजीशन में मून मेरा साइन लॉर्ड बन के नहीं आता तो सर मैं 43 की पोजीशन को ज्यादा करेक्ट मानता, क्योंकि आउट ऑफ 3 प्लैनेट्स आर वो जो सिमिलर प्लैनेट हैं जो आरपी असेंडेंट में मिल रहे हैं मेरे।
समझे? मैं लॉजिक साथ में दे रहा हूं कि मैंने 44 की पोजीशन को क्यों सिलेक्ट किया, कि 44 की पोजीशन में जुपिटर जो जुपिटर है वो जेमिनी साइन से निकल के कर्क राशि में आ गया, और मून मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है, इसलिए मैंने उसको यूज किया। अगर मून 44 में नहीं आता तो मैं 43 की पोजीशन को करेक्ट मानता। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। शिखा जी बोलिए, आपको डाउट है तो। एनीबॉडी, एनी डाउट? सर हमने क्या इसको सिर्फ मून के कारण देखा है, या कि हमने सैटर्न जो वहां पे एसएल लेवल पे था और यहाँ पे सैटर्न एसएसएल लेवल पे है, इस वजह से भी देखा है हमने इसे? नहीं सर, हमने मून को देखा। मून को यूज करना है सबसे पहले आपने, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है। वो लकीली या अनलकीली जो मर्जी कह लें, कि जो मून मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी था वो 1944 की पोजीशन में अपीयर हो गया। क्यों? जुपिटर जेमिनी साइन में था, जेमिनी से वो कब पहुंचा? कर्क राशि में आ गया। कर्क का स्वामी कौन है? मून। ठीक है। सर अगर दोनों में ना आ रहा हो मून तो? ना सही, फिर जिसमें ज्यादा सिमिलर होंगे प्लेनेट उसको यूज करेंगे। अभी नहीं है तो अब देखें ना कि 43 की पोजीशन में मरकरी भी है, सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, और ये आरपी असेंडेंट में अवेलेबल है, फिर मैं इसको यूज करता। तो 5वें नंबर पे पांडे जी लिख लें कि सर while comparing the position of natal Jupiter of date of year 1943 and 44, we would like to fix the year 1944, because all the co-ruling planets of natal ascendant is telling with the Jupiter position of 1944. किसी को कोई डाउट है? सर ऑल द को-रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ are making a relation or appearing in the planet on the Jupiter position of 1944. संजय पुरी, समझ आ रही है आपको? सर इसमें जो हमने जुपिटर का जो है, जैसे रूलिंग प्लैनेट होगा उस समय का, जिस समय हमने चार्ट बनाया, तो उससे कंपेयर करेंगे ये जो सर आरपी असेंडेंट आपको नोट करवाए थे आप। आरपी असेंडेंट तो हो गया। हाँ, उससे तो उससे हमने कंपेयर देखे, हमने 1943 की जुपिटर की पोजीशन को नोट किया था। ठीक है। फिर 1944 की पोजीशन को नोट किया था। ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि जो आरपी असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट हैं वो 1943 की जुपिटर की पोजीशन में ज्यादा टैली कर रहे हैं या 1944 में टैली कर रहे हैं? नहीं, जो पोजीशन जो टैली करना है वो अब तक इंस्टेंट जो आईपी जो हम चार्ट बनाएंगे उससे कंपेयर असेंडेंट के जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उससे होगा या किससे सर होगा? बैठे नहीं होते। देखिए हमने पोजीशन करनी है, ये 1943 का जो कस्पल चार्ट है ना, जो जी ये जी। देखिए प्लेनेटरी पोजीशन हमने यहाँ की बात की, इस जुपिटर को करना है। ये ठीक है। नेटल ठीक। जुपिटर है। ठीक है, जी। हमने यहाँ अभी ये 1944 का जुपिटर है, मून मरकरी सैटर्न। और 1943 का बोलिए संजीव पुरी, क्या लिखा आपने? जुपिटर की पोजीशन क्या लिखी थी? मरकरी 1943 की पोजीशन क्या लिखी थी जुपिटर की आपने? मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। हाँ ठीक है ना। अब ये 43। देखिए, इन दोनों को हमने आरपी असेंडेंट से को रूल करना है, मिलवाना है उसको। अब बताइए कौन सी पोजीशन जो जुपिटर की आपको करेक्ट लगती है, 43 की या 44 की? जो पोजीशन, हाँ जी 44 की ज्यादा करेक्ट लग रही सर। ठीक है, वो है ही सर। हाँ सर थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं। हम्म। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमें अभी हमने जो चार्ट बनाया, क्योंकि अभी इंस्टेंट चार्ट बनाएंगे सर इसके इंस्टेंट एसेंडेंट कौन को सा रूलिंग चार्ट से बनाया? बताइए है? इंस्टेंट, ये तो मैंने डेट के अकॉर्डिंग दी चार्ट बनाया, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कराई। नहीं वो ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं।
हाँ 44 43 में जुपिटर की पोजीशन क्या होगी वो ठीक ठीक है, लेकिन ओके को रूलिंग जो होगा प्लैनेट हमारे, हाँ रूलिंग प्लैनेट है, प्लैनेट उसके असेंडेंट से करेंगे कंपेयर या मून से? सर आरपी असेंडेंट से करेंगे ना, जुपिटर को भी अच्छा सन को ओके, भी बस दोनों इतना ही को पूछना। ठीक है लिखवाया तो है भैया आपको भी आरपी सर, नहीं असेंडेंट। मिस होगा, मेरा मिस हो गया था, हो ओके गया। ओके आरपी असेंडेंट को रूलिंग, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आरपी असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स will be used to correct the position of natal Jupiter, natal Sun and natal Moon. ओके अच्छा अब सर, आइए सर, इसमें एक मून को क्यों नहीं लेते हैं सर फिर इसमें? किस में लेते हैं मून को? मून को भी नहीं बात सर, ये करेंगे ना मेरा सर, वो नहीं नहीं चौथा पॉइंट है कि आरपी आरपी मून को रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं उससे हम लगन की पोजीशन को करेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 4 नंबर पे पढ़िए ना आप। नहीं वो बात सही है, हम ये जानना चाह रहे सर इसके पीछे क्या लॉजिक रहा कि जुपिटर और सन को करेक्ट करने के लिए लगन के ही रूलिंग प्लैनेट्स दिए जाते हैं, सर अभी तो रूलिंग आपको नहीं है। लॉजिक बताया था, जब कंसेप्शन हुआ उस वक्त एक मून की पोजीशन है, एक असेंडेंट की पोजीशन है। जी ठीक है, जिस वक्त ठीक। कंसेप्शन हुआ उस वक्त की जो मून की पोजीशन है वो लगन बन जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और यस ये सर, लॉजिक है उसके पीछे, इसलिए हम वो यूज करते हैं। ठीक। बस अब पांडे जी, अब डाउट निकालना है सर मंथ का, मंथ फरवरी है या मार्च है, ठीक है ना? ईयर का डाउट निकाल दिया हमने कि ईयर जो है वो 44 है। जुपिटर की अब मदद से ईयर का निकाल दिया, अब सन की मदद से हम मंथ का निकालें। सर सन की मदद से क्या, मंथ अभी हम करेंगे ना, सन की पोजीशन को करेक्ट करेंगे उसकी मदद से हाँ नहीं। हाँ नाउ अब लिखें सर, छठा पॉइंट लिखिए, लिखें ऑन 20 फरवरी 1944, ईयर डिसाइड हो गया कि ये 44 है। अब लिखें ऑन 20 फरवरी 1944 एट 4 o'clock द पोजीशन ऑफ नेटल सन इज। अब पांडे जी नेटल सन की पोजीशन को नोट करिए सर, क्या है 20 फरवरी के 20 फरवरी 1944 के 4 बजे के सूर्य के नोट करिए क्या है। 20 फरवरी 44 के सन है सैटर्न, राहु, राहु जुपिटर। ठीक है संजय पुरी, ठीक है, सैटर्न राहु यस राहु सर, जुपिटर, पांडे जी ठीक बोल रहे हैं? यस सर संजय पुरी जी सही बोल जी रहे हैं सर, पांडे जी? लिखें, अब सर लिखा आपने सैटर्न राहु राहु जुपिटर। राहु। अब दूसरी डेट क्या दी सर उन्होंने कि भाई मेरी मार्च। दूसरी आंटी बोलती है कि मेरा जो जन्म है वो 2 मार्च को हुआ। तो मार्च। ठीक है ना? अब मैं सर क्या करता हूं यहां से, लिखे नाउ चेंज द डेट ऑफ बर्थ टू द 2nd of March। ठीक है, 2 मार्च की कुंडली बना दें अब 4 बजे की। अपडेट द चार्ट, अपडेट कर दें। सैटर्न, राहु, मून, मून। लिखें सर नाउ नोट डाउन द पोजीशन ऑफ नेटल सन ऑन 2 मार्च सन 44। पांडे जी 2 मार्च सन 44 की सन की पोजीशन को नोट करें। सन राहु मून मून। हाँ सन, राहु, पांडे जी मून। ठीक है, सैटर्न, राहु, हाँ सन की पोजीशन है सर, सैटर्न, राहु, मून मून। मून। अब सर आपके पास एक 20 फरवरी की सन की पोजीशन है और एक 2 मार्च की है। बताइए सर कौन सी पोजीशन आपको करेक्ट लगती है विद रेफरेंस टू द आरपी असेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट्स, उसकी मदद से हमने इसको पोजीशन को करेक्ट करना है। ये मून की वजह से हम इसको करेंगे सर। हाँ सेकंड ठीक है सर, इसका दो मतलब है, देखें 20 फरवरी को 3 प्लेनेट वहां टैली कर रहे हैं, लेकिन मून नहीं है जो स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है। और लकीली या अनलकीली इसको कह लें कि मून हमारा 2 मार्च की सन की पोजीशन में अपीयर हो गया, तो सर कौन सी पोजीशन को करेक्ट कर लेंगे हम फिर? अब 2 मार्च 1944। लिख लें, वाइल कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ, अगला पॉइंट लिखें, while comparing the position of natal sun of dated 20 फरवरी and 2nd of March,
it has been found that the position of natal sun, it has been found that the position of natal sun of dated 2nd March seems to be very similar to the RP ascendant co-ruling planets. यहां तक सर किसी को डाउट है तो मेरे से बात कर सकते हैं। नहीं, एवरीबॉडी क्लियर सर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर घोषाल, समझ आ रहा है सर आपको? कोई डाउट तो नहीं? अतुल अधिया आप बताएं, ठीक है ना? अमरीश कुमार, 2nd March जी seems सर, to समझ be में आया सर ये सब। हाँ, to the we found that it has been observed that the position of the sun of 2nd March 1944 seems to be very similar to the is we found that it is very similar to the co-ruling planet of RP ascendant। ठीक है, जो RP ascendant के co-ruling planet हैं वो 2 मार्च की सन की पोजीशन को ज्यादा टैली कर रहे हैं। पांडे जी, डाउट है इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। सर देखें कितना इजीली हमने, और सुनिए एक चीज मैं बताऊं, आरपी असेंडेंट के लिए सॉरी रूलिंग प्लैनेट्स के लिए सर, जब भी आप बैठेंगे तो सर आप प्योर हार्ट प्योर माइंड से बैठेंगे, तब रूलिंग प्लैनेट हेल्प करते हैं। जबरदस्ती बैठेंगे, जबरदस्ती लेंगे तो कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? रूलिंग प्लैनेट का एक कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी स्पिरिचुअल एंड डिवाइन। हम हॉररी भी जो करते हैं ना सर, वो भी एक हॉररी भी एक रूलिंग प्लैनेट्स का पार्ट है। ठीक है, जो बंदे अब हम जब देखते हैं ना कि भैया कि इसकी जेन्युइननेस देखो कि जेन्युइननेस है कि नहीं है, कई लोग अनमने मन से या जान के करेंगे तो वो कभी भी क्लियर नहीं आता है, और इसके लिए प्रभु की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। सही बताएं तो जब भी आप बैठें प्योर हार्ट से बैठें कि जो भी ईश्वर देंगे उसको मैं यूज कर पाऊं, ये प्रार्थना होनी चाहिए आपकी। ओके जी, अब आएंगे पांडे जी। अब एक डाउट रह गया कि सर वो 20 तारीख थी या 2 थी? सर एक क्वेश्चन है हाँ। सर, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि मार्च थी या फरवरी थी। हाँ, और हाँ। अगर ऑप्शन नहीं पता हो सर अब कैसे पता भाई, कैसे पता? कोई तो उसको बताना पड़ेगा ना कि मेरा महीना ये था या ये था। सर, जैसे कि मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि फरवरी मेरी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी है कागजों में। हाँ, तो फिर लेकिन आप लेकिन मुझे पता नहीं है, लोग कहते हैं मैं गर्मियों में पैदा हुई, जाड़ों में नहीं हुई। सर अब फरवरी तो जाड़े आते हैं और गर्मी तो सर वो नहीं आएगी फरवरी में ना। हाँ, हाँ, तो फिर तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं ना, आप देखें जो आरपीज मिले हैं वो भाई गर्मी शुरू हो जाती है मार्च के अंदर, हाँ, तो आप मार्च में देख लें सन की पोजीशन क्या है। अगर वो ज्यादा सिमिलर है रूलिंग प्लेनेट से तो उसको यूज करिए। तो हम समझ चार गए? चेक कर सकते हैं, इसका मतलब हम तो हम यही तो यहाँ यही तो सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं। अब पांडे जी दिन का डाउट निकालना सर, वो 2 तारीख थी या 20 तारीख थी, महीना हमने सेट कर लिया। अब करिए, अगला पॉइंट लिखिए, ऑन 2nd of March 1944 at 4 o'clock द पोजिशन ऑफ नेटल मून। अब हम दिन को करने जा रहे हैं। द पोजिशन ऑफ नेटल मून इज, पांडे जी नेटल मून की पोजीशन को नोट करिए सर, क्या है? मून का पोजीशन आ रहा है सर, वीनस मून मरकरी राहु। लिख लें सर, वीनस मून मरकरी राहु। अब देखिए हमारा ईयर डिसाइड हो चुका है 1944 है, मंथ डिसाइड हो चुका है मार्च है। ठीक है, अब मैं सर इस 2 तारीख को आगे कर दें, चेंज द डेट फ्रॉम 2nd to 20th, 2 से बदल के 20 की डेट कर दें आप, जो दूसरा डाउट है उसको निकाल दें। अपडेट द चार्ट, अब इसको चार्ट को अपडेट कर दें। मैंने कर दिया अपडेट। अब जरा देखिए, नोट डाउन द पोजीशन ऑफ नेटल मून। नेटल मून की पोजीशन को नोट करिए, क्या है अब?
सैटर्न सन सैटर्न सैटर्न। हाँ, और इसमें सन की पोजीशन भी बदल गई, वो जुपिटर सैटर्न मरकरी सन आ गया, वहां से मून मून निकल गया। हाँ एक्स्ट्रा तो सर आप फिर कौन सी पोजीशन को मानेंगे कि भाई मून की पोजीशन क्या होनी चाहिए उस दिन? 2 मार्च वाली। पहली वाली हाँ 2 मार्च की होगी, इसमें तो सब सैटर्न सैटर्न आ गए, वहां था ठीक, मून। ठीक है ना? तो लिखते हैं while comparing the position of natal moon, while comparing the position of natal moon of 2nd March and 20th March, it has been observed that the position of natal moon, it has been observed that the position of natal moon of dated 2nd March seems to be the correct. और सर 2 मार्च को राहु जो एसएसएल लेवल पे है वो मून को भी रिप्रेजेंट करता है, मून और सैटर्न को, तो मून चलिए करता रहेगा सर, उसमें कोई अभी वहां तो नहीं पहुंच रहे हम। देखिए मैं इसको दोबारा फिर कर रहा हूं, 2 मार्च कर रहा हूं। तो नाउ सर फाइनली क्या हुआ, आपने इसमें से ईयर का डाउट निकाला, मंथ का निकाला और डे का निकाला। फाइनली आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो जन्म है वो 2 मार्च 1944 का हुआ। राहुल सर, यस सर, कोई डाउट है इसमें? यस सर, संजय पुरी बता पाएंगे? नो ठीक नो है, ठीक है सर। ये इसको देखें, आप इसको करिए सर, प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको दोबारा समझ आएगी। सर हाँ, इसमें 2nd मार्च वाले में वीनस और मर्क्यूरी ये दो जो मैच किया और उसके बाद वाले में एक भी मैच नहीं किया, इसलिए हम लोग 2nd मार्च की हाँ, मून नेटल से मैच किया 2 प्लैनेट से। आउट ऑफ 4 जो है वो 2 प्लैनेट्स मून का जो है वो उस दिन का जो था हमारा आरपी मून का मैच किया, ठीक है दूसरे ना? वाले में कुछ भी मैच नहीं किया, इसलिए उसको हमने रिजेक्ट किया, राइट? हाँ जी, देखें आरपी असेंडेंट की मदद से हमने नेटल मून को 2 मार्च का जो प्लेनेट है, इसमें मून भी मेरा आरपी असेंडेंट में आता है, मरकरी भी आता है, राहु भी आता है, 3 प्लेनेट आ रहे हैं। क्यों जी सर बोले? जी अब रह गया सर डाउट हमारा, अब हमने क्या करना है सर? वो बोलते हैं कि मेरा जन्म सवेरे 4 बजे हुआ। अब आइए हमने असेंडेंट की पोजीशन को करेक्ट करना, ध्यान दें सब लोग। देखें 4 बजे सवेरे असेंडेंट क्या है सर? सेजिटेरियस 23 डिग्रीज, जुपिटर, साइन लॉर्ड क्या है? जुपिटर है। एंड ही इज वेरी मच कंफर्म दैट ही हैज टेकन बर्थ अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखें कि जुपिटर 23 डिग्री का है, इसका मतलब सर अगर मैं 1.5 घंटा पीछे भी चले जाऊंगा, भाई 4 बजे की कुंडली अगर मैं 2:30 बजे भी कुंडली बनाऊंगा तो सर तब भी ये साइन लॉर्ड लगन का जुपिटर आएगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको, 1 घंटा पीछे करता हूं, ये देखें मैंने 4 से 3 कर दिया, तो अभी भी ये जुपिटर है 9 डिग्री में, तकरीबन 9 4 36, तकरीबन आधा घंटा हम और पीछे जा सकते हैं, ठीक है ना? और फिर हम 4 बजे कर रहे हैं, और 4 बजे 23 डिग्री है, 23 डिग्री का मतलब इसको 6-7 डिग्री और चलना है आगे। 6-7 डिग्री का मतलब है 24-25 मिनट। कहने का मतलब है कि अगर मैं समय को 4:25 भी कर दूंगा तो तब भी ये जुपिटर रहने वाला है। अम्बेश जी समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। अब सर आरपी मून क्या है, नोट करिए। आरपी मून बताएं क्या थे? मून मरकरी वीनस मून। मून मरकरी वीनस मून, ठीक है। अब जुपिटर कहीं नहीं है उसके अंदर, ध्यान दे। नहीं है सर। अगर जुपिटर नहीं है या है भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जुपिटर साइन लॉर्ड बदलने वाला नहीं है वहां। अगर तो अगर ये व्यक्ति कहता कि मेरा जन्म जो है वो 4 से 6 के बीच में है, तो तब मैं उसको टच करता, अदरवाइज मुझे टच करने की जरूरत नहीं है। और स्टार लॉर्ड वीनस है, इसका मतलब मेरी जो कुंडली है, जो वीनस है, मेरा आरपी मून के अंदर अवेलेबल है ना? कर लेंगे। इसका मतलब मेरी जो कुंडली है ये स्टार लॉर्ड तक बिल्कुल करेक्ट है समय इसका। अब रह गया जो मेरे आरपी मून के जो को रूलिंग आए थे, वो मरकरी और मून प्लेनेट है वहां। सर जुपिटर तो नहीं है ना इसमें, लेकिन आरपी मून में? हाँ तो ना हो, उसमें क्या फर्क है भाई? जब उसका समय जो है
जुपिटर मैंने अभी आपको 1.5 घंटा पीछे जाके दिखा दिया, आधा घंटा आगे जाके दिखा दिया, वो नहीं बदल रहा नहीं तो चेंज हो रहा है। जबरदस्ती थोड़ी बदलेंगे उसको। भाई ठीक है। अगर वो ये कहता कि मेरा जन्म 4 से 6 के बीच में है, तो तब उसको बदलना था जुपिटर को। ठीक है ना। और वीनस ठीक है। मेरा स्टार लॉर्ड है, और वीनस मेरा आरपी के अंदर मौजूद है, आरपी मून के अंदर। तो कहने का मतलब मेरी कुंडली यहां तक करेक्ट है। अब मुझे मरकरी और मून को यूज करना है जो आरपी मून में है। सब लॉर्ड क्या है सर यहाँ? असेंडेंट का सब लॉर्ड क्या है? सैटर्न। इसको मैं मरकरी बना रहा हूं। ओपन का सेटिंग टूल, लगन में सिलेक्ट करिए, तब तक आगे जाएं जब तक मेरे को मरकरी नहीं मिल जाता। तो मैंने 2 पोजीशन आगे गया हूं तो मुझे मरकरी मिल गया, तो मैंने लगन का सब लॉर्ड क्या रख दिया? मरकरी। अब एक मून प्लेनेट रह गया जो मेरे पास 2 बार रिपीट हुआ है। अब मैंने लगन में, ये मरकरी में मरकरी है, तो मैं लगन का सबसे लॉर्ड क्या रखूं? मून। मून। ओपन का सेटिंग टूल, पहले को सिलेक्ट करिए, तब तक आगे जाएंगे जब तक मुझे मून नहीं मिलता। देखें यहाँ मून आ गया, तो मैं इसको अडॉप्ट कर देता हूँ। अब अम्बेश जी, वीनस, मरकरी, मून, ये मेरे सारे आरपी मून के को रूलिंग प्लेनेट हैं। अदिया जी देख रहे हैं सर? ब्यूटी देखिए सर आरपीस की। यस सर, यस सर, अच्छे तरीके से मैच हुए सर। समझ गए? तो कहने का मतलब भाई, अगर पर उन्होंने, इसकी आर्क नहीं सेट करेंगे? अरे करेंगे ना भैया, अरे पहले तो रूलिंग प्लेनेट देख लीजिए ना। ठीक है। रूलिंग प्लेनेट से तो करिए ना। आर्क भी देखा जाए तो वैसे भी सेट है, सेट है। मेल चाइल्ड है और सेजिटेरियस साइन है, तो लेस देन 50 है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब ये चीज देखिए कि आरपी असेंडेंट की मदद से हमने जुपिटर, सन और मून की पोजीशन को करेक्ट किया, और आरपी मून की मदद से हमने नेटल असेंडेंट को करेक्ट किया। पांडे जी समझ रहे हैं सर आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप देखें कि 4 बजे का समय बता रहे हैं, और 4:15 कोई 4 मिनट 15 सेकंड आगे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये तो सर अगर केपी वाले होते मैं बताऊं, तो वो कहते हैं नहीं सर ये ठीक है, 4:04 है। अब देखें रिसर्च कैसे आगे बढ़ती। यस सर। सर उस दिन की क्लास 3.5-4 घंटे चली, यही लोग बैठे रहे, गए नहीं रात को 10 बजे तक। अरे देखें रिसर्च कैसे आगे बढ़ती है पांडे जी। भाई ये भी तो हो सकता है कि मून सबलॉर्ड अपीयर हो जाए और मरकरी सब हो जाए, तब भी तो वो सेम रहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए मैं क्या करने जा रहा हूं। ओपन का सेटिंग टूल कर रहा हूं, और पहले को सिलेक्ट करके मैं तब तक प्रीवियस जाऊंगा जब मेरा मून यहां आ जाएगा और मरकरी यहां आ जाएगा। यस। अब देखें मुझे इसके लिए 44 पोजीशन पीछे जाना पड़ेगा, 4 मैं जाता हूं आपके सामने, एक गिनते रहिएगा। ठीक है ना, 8 9 10। तो मैं जब 44 पोजीशन पीछे जाऊंगा तो मुझे ये पोजीशन मिल जाएंगी। रिसर्च यहां से स्टार्ट होती है सर, ये देखें। सबलॉर्ड मून हो जाएगा और सबलॉर्ड मरकरी हो जाएगा। ये देखिए, ये पोजीशन आती है 3:33 पे। अब मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूं पांडे जी। तो सर ये मरकरी सबलॉर्ड हो गया और मून सब हो गया, और सॉरी मरकरी सब हो गया और मून सबलॉर्ड हो गया। आरपी के जो मून को रूलिंग प्लेनेट थे वो सेम ही रहे ना, बदले थोड़ी हैं। अब सर इसमें आप ये देखिए कि मुझे 27 मिनट पीछे जाना पड़ा, है ना, और उसको डाउट नहीं है। तो लॉजिकली क्या टाइम बनता है भाई, जो 4:04 है वो सही टाइम होना चाहिए। पांडे जी बोलिए। हाँ 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 सर। लेकिन यहाँ तो एक डाउट क्रिएट हो गया कि 3:33:11। हाँ क्रिएट हो गया। अब जरा नोट करिए सर, लिखिए ऑन 2 मार्च 1944 एट 3:33:11 आवर्स, 3:33:11। नीचे लिखे सर, अम्बेश जी लिखे आप भी, बहुत इंपॉर्टेंट करा जी। द पोजीशन ऑफ नेटल जुपिटर। नेटल जुपिटर की शिखा जी पोजीशन को नोट करिए क्या है। सर नेटल जुपिटर की पोजीशन है मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। लिखे सर, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। पांडे जी लिख लो।
अब पांडे जी इसके बाद नेटल जुपिटर को कर लिया, नेटल सन की पोजीशन को नोट करिए, क्या है पांडे जी बोले? सैटर्न, राहु, मून। लिखे सर, नेटल सन जो है सैटर्न, राहु, मून। अब सर नेटल मून की पोजीशन को करेक्ट नोट करिए। अम्बेश जी बोले नेटल मून क्या है सर? सर नेटल मून वीनस, मरकरी, राहु। वीनस, मून, मरकरी, राहु। वीनस, मून, मरकरी, राहु। अब एक लाइन को छोड़िएगा, फिर नेटल असेंडेंट की पोजीशन को नोट करिए। शेखा जी नेटल असेंडेंट क्या है? जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी। लिख दें सर। ओके, ये सर हमने 2 मार्च 1944 की जुपिटर, सन, मून और नेटल असेंडेंट की पोजीशन को नोट कर लिया 3:33 पे। ओके, अब मैं सर इसको 4:04 करता हूं दोबारा। ठीक है, अब पांडे जी हमने क्या किया सर, 4:04 के ऊपर इसको चार्ट को दोबारा बना दिया। अब लिखें सर, दोबारा लिखिए। ऑन 2nd of March, on 2nd of March 1944 at 4:15, 4:04 at 4:15 hours, the position of natal Jupiter is। अब जुपिटर, सन और मून की पोजीशन को नोट करें शिखा जी। सर बोलिए जुपिटर शिखा। क्या आ जाएगी? मून, मरकरी। सर जरा जुपिटर की पोजीशन को नोट करिए, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न लिखें। जुपिटर, सैटर्न। ऐसे सन की पोजीशन को नोट करिए। नेटल सन की आ जाएगी सैटर्न, राहु, मून। लिख लें। पांडे जी लिख लो सर आप भी। नेटल मून की आ जाएगी वीनस, मून, वीनस, मरकरी, राहु। मून, मरकरी, राहु। ठीक है, एक लाइन छोड़िएगा और नेटल असेंडेंट की पोजीशन को नोट करिए। नेटल असेंडेंट तो सेम ही रहेगा। जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून। वीनस, मरकरी, मून। पांडे जी लिख लिया? वीनस, मून, मरकरी, राहु। अब पांडे जी दोनों पोजीशनों को सर कंपेयर करिए, 3:33:11 की और 4:04:15 की जुपिटर, सन और मून की पोजीशन और लगन की पोजीशन को कंपेयर करिए, क्या फर्क मिलता आपको? वहां पे मिल रहा है सर जुपिटर, मून, मरकरी, जुपिटर, और यहाँ पर मिल रहा है जुपिटर, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। क्या सर मिल रहा है? आप जुपिटर को जुपिटर से करिए ना सर। हाँ जुपिटर का सर मून, मरकरी, जून 23 के लिए 3:33 को, 2 मार्च को। 2 मार्च सन 44 को 3:33:11 पे जुपिटर की पोजीशन क्या है? मून, मरकरी, जुपिटर, आगे सैटर्न। हाँ, सैटर्न। अब जरा 3:33:11 की पोजीशन देखें, उस वक्त जुपिटर कहाँ है? वो भी वही है। नोट किया आपने पांडे? मून तीनों सेम है। हाँ जी, जुपिटर, सन और मून तीनों सेम है, बस असेंडेंट में डिफरेंस आ रहा है सर। हाँ संजय पुरी, देखें सर इस आधे घंटे में दोनों का डिफरेंस बीच में आधे घंटे का है। यस। इस आधे घंटे में ना तो सर जुपिटर की पोजीशन में चेंज हुआ, ना सन में, ना मून में, केवल लगन में इंटरचेंज हुआ, प्लेनेट बदला नहीं है। वो मून की जगह मरकरी आ गया और मरकरी की जगह मून आ गया। यस। क्यों जी? यस सर। आप शिखा जी बोले हैं। हाँ जी सर। 2 चार्ट बन गए। हाँ बन गए। एक व्यक्ति का केवल एक ही चार्ट हो सकता है, दो नहीं हो सर कैसे बोलेंगी कि कौन सी पोजीशन इसमें आपको कौन सा समय करेक्ट लगता है, क्या बोलेंगी? पांडे जी बोलिए आप इसमें। सर एक तो
4/4/15 वाला लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा करीब है 4 हाँ, के। वो जो नोटेड समय के ज्यादा करीब है करीब है। दूसरा है लॉजिकली। कि उसमें मून जो है बहुत स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है। ठीक है, पांडे जी सही है। हाँ ठीक है सर। भाई लॉजिकली जो 4 बजे दे रहे हैं तो सर 4/4/15 का जो वक्त है वो लॉजिकली करेक्ट लगता है क्योंकि वो नोटेड टाइम के पास है। राइट। यस। ये सब क्लियर है आपको सर? यस सर। अब देखें, जब ऐसी सिचुएशन आ गई ना, तो सर अब हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो तीसरा प्रोसेस है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट वेरिफिकेशन, उसको यूज करेंगे। ब्रजेश जी समझे? हाँ जी सर। इस काम के लिए उन जेंटलमैन से पूछा, सामने बैठे थे, कि सर ये तो 2 चार्ट बन गए आपके, अब आप अपनी लाइफ के कोई इवेंट हमें दीजिएगा ताकि हम इसको Okay. कंपेयर कर पाए कि भाई वो 2 मार्च सन 44 जो 4:04:15 के टाइम करेक्ट है, 3:33:11 शेखर जी रिसर्च ऐसे बढ़ती है आगे। ठीक है, लिखें अब तीसरा प्रोसेस लिखें, बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट वेरिफिकेशन। अब इवेंट सीखें आप। उनसे मांगा गया कि सर आप अपना लाइफ के इवेंट दें, लिखें सर। उन्होंने जो पहला इवेंट प्रोवाइड कराया वो बताया कि ये सर मेरे फादर साहब की डेथ ऑफ फादर, लिख ले। डेथ ऑफ फादर जो है वो बताते हैं कि 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 1989, और समय रहा होगा दिन में 1:15 बजे, 13 से 13:15। अम्बेश जी लिख लें सर, इवेंट है इसकी, कल हमने अगली क्लास में वेरिफिकेशन करनी है। दोबारा बोलना, डेट बोलना। 9 अक्टूबर 1989, दिन में 1 से 1:15 बजे, 13 से 13:15। दूसरा इवेंट ये बताते हैं सर, डेथ ऑफ मदर, वो बताते हैं सर 31 जुलाई 2004, और समय बता रहे हैं सर दिन में 2 से 2:15 के बीच। नंबर 3 करिए। तीसरा इवेंट उन्होंने बताया सेल्फ मैरिज, 2002 है ना सर मदर की डेथ? 2004, सर टाइम क्या बताया आपने? दिन में 2 से 2:15 बजे, 14 बजे। 14 से 14:15। सर तीसरा इवेंट बताते हैं सेल्फ मैरिज, उनकी स्वयं की शादी। मैरिज लिखें सर 24 जून 1967। सर और मैरिज में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो शादी होती है ना, वो जो डेट होती है उस दिन तो होती नहीं है, जो फेरे पड़ते हैं वो 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे पड़ते हैं। हाँ तो अगला ले लेना। अभी अभी हम क्या लिखे हैं कि 24 जून लिखा और मैं समय देना हो आपको 0200, तो मैं तो लगन का फेरे, जो फेरे का वही टाइम ले रहा हूं ना। ठीक ठीक 24 जून 1967 0200। ठीक है। चौथा इवेंट उन्होंने बताया बर्थ ऑफ द सन, पहले बच्चे का जन्म, लड़के का। 2 लड़के हैं, पहला ही लड़के का इवेंट उनका जन्म है सर, वो बताया उन्होंने 24 जुलाई 1971, और समय उनका 1920 आवर्स, 19:20। क्या बोली सर टाइम? शाम के 7:20। सर ये 4 इवेंट दिए हैं, पूरी साहब ध्यान देना। अब इवेंट वेरिफिकेशन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या तैयारी करके आनी है, नोट कर लें प्लीज। सर देखें, हमने जब इवेंट करते हैं मैरिज का या चाइल्ड बर्थ का या फिर जॉब का या कुछ भी है, तो हम जुपिटर सन और मून का गोचर लेते हैं। ठीक है, जब डेथ का इवेंट हो तो डेथ के इवेंट के लिए जुपिटर सन मून के अलावा सैटर्न का गोचर लिया जाता है। क्यों? सैटर्न इज कर्का ऑफ द डेथ, और सैटर्न टेल्स अबाउट दोस 2.5 years in which the death has to occur। शनि वो बताता है 2.5 साल एक राशि बताएगा कि जिस उन 2.5 साल में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपने मदर और फादर का इस डेट का गोचर लेके अपने
अपने रिकॉर्ड में रखिएगा, कॉपी में लिख के लाएं, सैटर्न जुपिटर सन और मून इन द केस ऑफ डेथ, और शादी और बच्चे के केस के अंदर जुपिटर सन और मून का गोचर। ठीक है ना, व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर वहां डेट भरेंगे, तो ये नोट करके लाइएगा, तो इसको हम यूज करेंगे। अब थोड़ी और सर तैयारी। हाँ एक चीज और पूछनी थी, ये जो सर आपने 4 बजे के आसपास आगे पीछे टाइम करा, आप किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि टाइम का, कि कितने बजे का टाइम है? सर देखें, उसका भी एक नियम है, मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको कर लें, ठीक उसको है। भी हम कर सकते हैं। उसमें अब फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर 8-8 घंटे के स्पैन है हमारे, 12 से लेके 8 बजे तक सवेरे, फिर 8 से दिन में 16 बजे तक, और फिर 16 से 24 बजे तक। हाँ हाँ ये अभी कंफ्यूज ना हो, ना करें, बाकियों को मैं बताऊंगा इसके बारे में। सर, ये सर वाला आपने मेरे को इवेंट समय क्या बोला? वेरिफिकेशन के बाद बताएंगे, हैं? इवेंट वेरिफिकेशन के बाद हाँ सर बताएंगे। बताऊंगा ना, पहले ये तो कर लें, जो जो टॉपिक चल रहा है उसको तो चलने दें। सर ठीक है आपने इनको फेरे का समय क्या बताया था? 24 सर, से 29? दिन में, रात को मिडनाइट 2 बजे। अब लिखें सर, देखें डेथ ऑफ इवेंट है। अब वो जो मैंने आपको डेथ की रूलिंग लिखाई थी, ध्यान देना, जो 5-6 क्लास पहले लिखाई थी, दशा लॉर्ड की रूलिंग थी, संजीव पुरी याद है कि जी दशा की 3 कंडीशनें थी, जी सर। कि दशा लॉर्ड शुड को रूल इन 1 और इन 8 और इन बादक, और इट जी शुड बी पोस्टेड इन वन ऑफ दीज हाउसेस। ये पहला रूल था। हम्म, फिर हमने कहा दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द 8th कस्पल सब लॉर्ड और विद द प्लैनेट पोस्टेड इन द 8th हाउस। तीसरा रूल था कि दशा लॉर्ड साइमल्टेनियसली शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 जी सर। अलॉन्ग विद मार्क एंड पाथ। ये 3 कंडीशनें आपने याद करके आनी है सर, तभी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और शिखा जी, फादर की डेथ हुई है, तो फादर की डेथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हाउसेस कौन से आइडेंटिफाई करेंगी आप? सर 9th होता फादर का। लिख दो, 9/1 करिए, डेथ ऑफ फादर 9/1, मतलब इट इज द असेंडेंट ऑफ द फादर। उसकी बगल में 4 लिखेगा, 4/8 कर दें। 9/4 से 9/4 इज द 1 and 8 फॉर द फादर। भाग का मार्का। ठीक है, 4 and 8। 4/8 करिए ना भाई, 9/1 कर रही हैं, उसके बगल में 4/8 लिखेंगे तो 1/8 हो गया, फादर के लिए 9 और 4 हो गया। हाँ ठीक है। और हर कुंडली में 2nd and 7th हाउस जो है वो मार्केश होता है, मार्केश होता है। तो लिखें 10/2, 3/7। और बाधक डिसाइड होगा जो 9th कर्स के ऊपर साइन होगा। इस केस में ड्यूल साइन है तो बादकेश 3rd हाउस हो जाएगा। 3rd हाउस बादकेश। हाँ, 7th से 9th हाउस से 7th क्या होगा? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वैसे 3rd हाउस का है। ठीक है ना। भाई और समझाना था हाँ जी, कि जो भाई आप बता रहे हैं कि पिता की मृत्यु। हाँ, पिता की मृत्यु के लिए मैंने और आसान करने के लिए आपको लिखवाया कि 9/1, 4/8। 9 का मतलब 1 and 8 ऑफ द फादर। 4/8 का क्या अर्थ हुआ सर 9th हाउस से चौथे हाउस की पोजीशन क्या है? 8वां, हाँ, इसलिए लिखवाया। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि 9 से पहले को 9 का करें, 9 से पहला करेंगे। सर दशा लॉर्ड की कंडीशन क्या है कि दशा लॉर्ड शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8। हाँ 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनना है तो 9 और 4 का सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा ना दशा लॉर्ड को, तभी तो वो सर्टिफाई करेगा। ठीक है। और 10/3, 10/2 करिए और 3/7 करिए, ये मार्कर्स हैं। अब मदर की हाउसेज, ब्रजेश जी मदर को कैसे डिफाइन करेंगे? चौथे हाउस, 4th हाउस से और सर। 11। देखें सर, मदर की डेथ के लिए 4/1, 4/1। उसके बगल में 11 कर दें, 11/8। ठीक है, तो जब मदर की हम कहेंगे कि 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बने, तो इसका मतलब वो 4 और 11 का सिग्निफिकेटर बने। 5/2 करिए, मार्का है, 5/2 कर दें और 10/7 कर दें, वो दूसरा मार्केश है। और चौथे कस्प के ऊपर यहां मूवेबल साइन राइज कर रहा है, तो 11th हाउस चौथे से जो दूसरा हाउस है वो बाधक हो। ठीक है, तो तीनों की तीनों कंडीशनें संजीव जी दशा की याद करिएगा, और 3 कंडीशनें हैं हमने गोचर की लिखी हुई हैं, सैटर्न, मून एंड द रिमेनिंग प्लैनेट्स वाली।
ये 6 कंडीशन याद करके आएंगे तो फिर आप इसको आराम से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, इसको करिएगा, अगली क्लास में फिर तैयारी करके आइएगा तो आपको इवेंट वेरीफाई करना सिखाएंगे। ठीक है, देखें शादी वादी का जो इवेंट है मैं ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूं, लेकिन जो डेथ का इवेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डेथ अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, दोबारा नहीं होती पांडे जी। इसलिए अगर आपको डेथ का इवेंट मिल जाए तो आप सीधा इवेंट वेरीफाई करिएगा। ओके, वो कैसे करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जैसे मेरे पिता ग्रैंडफादर का भी चलेगा क्या? हाँ, ग्रैंडफादर का भी देख सकते हैं। ग्रैंडफादर के लिए औषधा नोट कर लें, अगर कोई ग्रैंडफादर की डेथ होती है तो 5 करने, 5/1। दादा का लगन 5वां होता है और 12वां जो होगा वो 8 होगा। 5/1 उसके बगल में 12/8 करने। ठीक है सर। 6/2 एंड 11/7। और बाद के उसमें देख लीजिएगा 5वें साइन कस्प के ऊपर कौन सा साइन है। जी सर जी। सर मैं मेरे फादर की डेथ के लिए मेरी कुंडली का 9वां हाउस देखूंगा और 4था देखूंगा। हाँ जी, हाँ जी, 9वां और 14 देखूंगा। ठीक है और 10 और 3 भी देखेंगे, मार्का भी देखेंगे। ठीक है, आप रूलिंग पढ़िए ना, दशा की रूलिंग क्या है पढ़िए, आपने खोला है जरा, जहां हमने रूल लिखवाया था, दशा की 3 कंडीशनें बताई थी आपको, वो पेज खोलें जरा। तो पेज मिलना सर, आप बोलिए। सर 3-4 क्लास पहले लिखवाया था, इसी दिन के लिए तो लिखवाया था गुरुजी को, एक पूरा घंटा लगा था उस क्लास में। है किसी के पास नोट किया हुआ है? बार मिल जाना मुसीबत। चले ढूंढ लें, अदरवाइज एक काम करिए, मूल सूत्र की जो पुस्तक है ना, उसमें पेज नंबर 144 के ऊपर दिया हुआ है रूलिंग फॉर दशा लॉर्ड टू अकर डेथ। हाँ, दशा लॉर्ड शुड रूल इन 1/8 और बाधक कस्पल पोजीशन और द दशा लॉर्ड शुड बी पोजिटेड इन वन ऑफ दीज हाउस। हाँ पांडे जी सुन लें सर, ये रूल्स है। अदरवाइज मेरी माँ की मृत्यु के लिए मैं 4था और 11वां वर्ग देखूंगा, है ना? ठीक है। और सुनिए पांडे जी, आपके पास मेरी पुस्तक है मूल सूत्र की, पेज नंबर 144 नोट कर लें। उसके अंदर ये तीनों के तीनों सूत्र दिए हुए दशा लॉर्ड की, हिंदी में, सरल हिंदी में, और उसके नीचे 3 जो कंडीशनें गोचर की हैं वो भी दी हुई उसी पेज के अंदर, नोट करें। और पेज नंबर 150 और 151, इसी पुस्तक का पेज नंबर 150 और 51, यहां 1 और 8 का सिग्निफिकेटर दशा लॉर्ड कैसे बनेगा वो सारी लिंकेज दी हुई, पढ़ के आइएगा। ठीक है सर, कौन सी बुक में कह रहे हो आप? कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र। अच्छा, मूल सूत्र वाले में। एक लिंकेज पता करनी है सर। हाँ जी सर, एक लिंकेज पता करनी है। हाँ सर, कोई नेटिव है, वो फॉरेन सेटल्ड है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, क्या है? वो कोई एक पर्सन है जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, बाहर सेटल्ड है, ओके, तो इंडिया वापस परमानेंटली आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसका लिंकेज कैसे चेक करेंगे? सर वो वही देखे ना, उसका एक काम करिए कि उसकी हॉररी लगवाएं उससे। हाँ, हॉररी लगा ली सर। और चौथे का कनेक्शन 3 से होना चाहिए, वो तभी उस कंट्री को छोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ पाएगा। उस कंट्री के लिए जो वहां का चौथा, मतलब चौथा वहां का माना जाएगा उसके लिए? हाँ देखें, हॉररी के अंदर जो चौथा हाउस होता है वो करंट रेसिडेंस का होता है। ठीक है सर। उसका करंट रेसिडेंस इस वक्त विदेश में है। ठीक है जी। ठीक है, कि विल आई बी एबल टू गो टू इंडिया बैक और नॉट। ठीक है सर। तो चौथे का लगन, चौथा, 12वां, ये सब जो हैं, ये 4 को इन्वॉल्व करके 3 से कमिट करेंगे तो तब वो वापस आएगा। और फाइनल कंफर्मेशन में 4-11 आना चाहिए, अपने घर 2-4-11 कुटुंब में आएगा वापस, कुटुंब। और इसका 3 का लिंक, 4 का लिंक है, 3 और 9 के साथ भी करवाने थे, लॉन्ग जर्नी से भी? हाँ हो जाएगा, 9 तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। पहले तो 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो छोड़ भी पाएगा कि नहीं। अच्छा जी, ठीक है ना? ठीक है सर। सर आपने पेज नंबर बताया 144, 105, 150, 151। सर मैंने 144 बताया और 150 एंड 151। 144 हमको क्या मिलेगा सर? सर दशा की 3 कंडीशनें और गोचर की 3 कंडीशनें। और 150, 151 पर वहां 1 और 8 का सिग्निफिकेटर कैसे बनेंगे दशा लॉर्ड। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, एक और लिंकेज है सर, लास्ट लिंकेज प्लीज। हाँ जी,
सर एक लास्ट लिंकेज और पता करनी है। हाँ एक लेडी है, उनका फैमिली मतलब उनके इन लॉज के साथ थोड़ा डिस्प्यूट था, तो कुछ अलग अलग रह रहे हैं अभी वो लोग, तो उनका पूछना है कि क्या हम लोग वापस अपने इन लॉज के साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। हस्बैंड के साथ रहती हैं, उनके इन लॉज भी उनके पास फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं, पर कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम वापस सेटलमेंट हाँ फैमिली में प्रॉपर होगा या नहीं होगा, वो हाँ, जानना तो चाहते हैं। उसमें रीयूनाइट है, तो अगर वो फीमेल ने क्वेश्चन पूछा था तो सर आपको इमीडिएटली एक नंबर लेना चाहिए था नंबर उनसे। लिया सर, मैंने नंबर ले लिया था सर। ठीक है, नंबर लेके उनकी हॉररी बनाए। ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा कि सर वो जो चौथा हाउस होगा उस महिला का करंट रेसिडेंस होगा। ठीक है जी। ठीक है, और उसका छूटना जरूरी है, वो वहां से छोड़ेगी तभी वहां जा पाएगी अपने इन लॉज। इन लॉज को यहाँ पे आना है सर, इन लॉज को यहाँ पे आना है। तो इसको मतलब इन लॉज को आना है, तो इन लॉज देखें अब उसका इन लॉज क्या बनेगा। जो 10th हाउस होगा मेरा ख्याल, देखें 7वां हाउस जो है ये उसके हस्बैंड ने पूछा, वाइफ ने पूछा, उनकी वाइफ ने पूछा है सर, वाइफ वाइफ ने। ने पूछा है। देखें 7वां हाउस जो उसके हस्बैंड का है, ठीक है। और 7वें से जो 9th हाउस होगा, क्या होगा 7वें से 9th हाउस तीसरा, हाँ जी। वो उसके फादर इन लॉ का होगा। ठीक है जी। ठीक है ना, उसको वापस आना है ना यहाँ, हाँ जी, हाँ जी। उनको लाना है कि नहीं लाना। तो सर सर कंडीशन ये है, एक्चुअली गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो लोग उनकी, हाँ तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है अभी फादर इन लॉ के नाम पे ही अलॉटेड है वो, ओके। तो उनको आना है बेसिकली वापस। तो सर क्वेश्चन बहुरानी कर रही है। हाँ जी, वो उनके एक्चुअली छोटे बेटे के साथ जाके रहने लग गए हैं वो लोग अभी। अच्छा अच्छा, तो आप देखें ना, तो अभी आपको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, उनके उनके जो फादर इन लॉ का हाउस कौन सा होगा भाई। 7 से 9th क्या होगा, मतलब हस्बैंड का फादर है, हाँ जी। तो 7 से 9th थर्ड हाउस होगा। ठीक है जी। तो थर्ड हाउस जो है वो क्या बनेगा, फादर इन लॉ का लगना। ठीक है जी। वो उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो इसमें क्या करेंगे सर, तीसरे भाव का जो सबसे लॉर्ड देखिएगा। अच्छा। ठीक है, क्या वो किसके साथ संबंध बना रहे हैं, इनके साथ आना है अपने बच्चों के पास। हाँ जी, अपने तो बेटे के बेसिकली। हाँ मैं समझ गया। तो अब इनका लगन है, तो चौथे हाउस का जो सबसे सॉरी तीसरे भाव का जो सबसे लॉर्ड होगा वो 7 को इन्वॉल्व करे। 7 का मतलब इनके हस्बैंड को, ठीक है जी। और कमिट कर दे इनके रेसिडेंस के ऊपर, जो उसमें हम 10 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग रह रहे हैं यहाँ। ठीक है जी। हस्बैंड भी रह रहा है, उसकी वाइफ भी खुद भी रह रही है। हाँ जी। खुद रह रही है तो उसका 4 है, हस्बैंड रह रहा है तो वो 10वां हाउस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो सोर्स क्या बनना है, इसमें तीसरे भाव का सबसे लॉर्ड बनेगा। इसको चार्ट रोटेट भी करना पड़ेगा पहले थर्ड एसेसिव पे। सर तीसरे से रोटेट कर दें तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरे से रोटेट करेंगे तो सर उसका चौथा हाउस देख लें। 4 का ठीक। कनेक्शन 3 से आ जाएगा, तो उसके बाद 2 से आ जाएगा, 11 से आ जाएगा, तो कुटुंब में आ जाएंगे वो लोग। ठीक है सर। सबसे बढ़िया रोटेट कर दें उसको। ठीक है जी। ठीक है ना, फादर इन लॉ का 1 देखें, और उसका चौथा देखें, उसका 11वां देखें। ठीक है जी। ये सारे के सारे 3 के सिग्निफिकेटर बनना चाहिए, तब वो अपनी जगह को छोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है सर। इसको इस प्रकार देखें। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू। पांडे जी प्रणाम। नमस्ते थैंक यू सर। सर। कुछ और पूछना तो पूछिए आप। मैं बस ये पूछ रहा था सर लेकिन कि नाराज ना आया करो हमारे से। अरे सर, अभी नाराज तक कोई बंदा नाराज ही नहीं हुआ, पता नहीं कितने साल हो एक आधे को तो होना चाहिए ना। मतलब दाग लगाना है। नहीं नहीं नहीं, दाग नहीं लगाना सर, दाग 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 तो मैंने अपने दामन पे लगा लिया सर, सबको नाराज कर। है गुलाटी जी। सर मैं एक के बाद कहना चाहता हूं कि आप जैसी पेशेंस मैंने किसी की देखी नहीं। सर चल। मेरे को लोग कहते हैं पढ़ा दो, मैं कहता हूं भाई मेरे में पेशेंस नहीं है। चलो सर गुलाटी जी मैं आपके हिसाब से मेरे को भगा देना था सर ने। सर जाओ मैं जाओ। पांडे जी, मैं सर को 15 साल से जानता हूं। ठीक है, और 15 साल में सर को कभी मैंने गुस्सा करते नहीं देखा है, किसी ये भी बात बात पे, ये बात किसी भी बात पे। चलिए। सर, मैंने सर की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें उसमें लिखा है कि सर से किसी भी समय कभी भी पूछो, सर कभी भी वो नहीं करते, सीखने वाले के लिए तो और बहुत समय निकालते हैं। सर मैं तो सर के मुंह के ऊपर तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा इंसान आपको मिलेगा नहीं। बस हाँ, मैं नहीं मिलेंगे एक ना सर।
इसलिए ठीक है। उनसे अब मैं सीख के ही मानूंगा, भले ही लड़ना पड़े, मैं झगड़ना और पड़े। और मैं आपको सही बताता हूँ, अगर आप खुल्लर साहब की क्लास में होते तो आप फिर क्लास में नहीं होते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अरे सर, अब ऐसा तो हम होते तो नहीं होते, तो नहीं होते तो नहीं नहीं, होते, मैं आपको उसमें सही क्या है? बता रहा हूँ, खुल्लर साहब की नेचर और थी और सर की नेचर तो बहुत मैं अच्छी अपनी नेचर। एक क्लास में ही निकल गया होता सर वहां से बाहर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक सांस हैं? में निकल गए होते आप। हम्म खुल्लर साहब इतना बर्दाश्त नहीं करते थे कभी भी। चलिए, हम्म। ओके सर मैं सर, ये बोल शुक्रिया रहा फिर। हूँ सर, एक मिनट, आखिरी बिल्कुल क्वेश्चन, कि असेंडेंट के लिए हमको जो कंफ्यूजन पैदा होगा वो सबलाड और सब सबलाड में होगा, कि किसको हम आइदर सेट कर सकते हैं 20-25 मिनट के अंतर से? सर देखें, वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज जो मून का सब और सब ना बदला हो वो भी देखना है आपने। अब उस 15-20 मिनट में अगर मून का सब लॉर्ड बदल गया, ठीक है ना, मून भी तो सर 15-20 मिनट में कहीं ना कहीं बदल जाएगा। इस केस में आधे घंटे में नहीं बदला, वो ध्यान देना, कोई भी प्लेनेट नहीं बदला, तो उसको भी देखें। तो क्रॉस करेंगे सर, हम असेंडेंट से मून हाँ को करेंगे, मून से असेंडेंट को जी करेंगे? हाँ, जी हाँ, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। देखें, जब जुपिटर सन और मून को करेक्ट करना हो तो आरपी असेंडेंट से करेंगे, और जब असेंडेंट को करेक्ट करना हो तो आरपी मून से करेंगे। सीधा सा फॉर्मूला है। और सुनिए पांडे जी, यही एक्सरसाइज पेज नंबर 100 ऑनवर्ड, चैप्टर 10 बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की पुस्तक है सर, नोट कर लें जिनके पास, उसमें ये एग्जांपल चैप्टर 10A और 10B के माध्यम से दिया हो। ठीक है 10A जो है वो आरपीस के ऊपर है, और 40 पेज का एग्जांपल है सर ये। और ये जो कहते हैं, जो चैप्टर 10B जो है, पार्ट 2 है जो है, ये इवेंट वेरिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ओके सर, शुक्रिया, ठीक है, नमस्ते सर। थैंक यू ठीक है सर, सर, नमस्कार। ओके। थैंक यू सर।